दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना यार चैप्टर कैसा लगा आपको। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। न्यू स्टोरी है और स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक बड़ा सा लड़का बैठा होता है, छोटा सा लड़का ड्राइंग बना रहा होता है और वो बड़े प्यार से बड़ा खुश होता है। वो अपना गुनगुनाते हुए ड्राइंग बना रहा होता है और जो बड़ा सा लड़का होता है उसको बोल रहा होता है यूंग यूंग, मतलब वो उसका बड़े भाई की तरह है और वो उसको बोल रहा होता है यूंग यूंग, यहाँ देखो यहाँ देखो। जो बड़ा लड़का है वो आराम से किताब पढ़ रहा होता है और वो उसको बड़े प्यार से अपनी ड्राइंग दिखाता है और बोलता है देखो ये तुम हो, ये मैं हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा यूंग। इस तरीके से बेचारे की प्यारी-सी स्माइल होती है। छोटे से बच्चे के दिमाग में ये होता है कि हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो अपने युंग से शादी करेगा और ये जो उसका युंग है, मतलब जो उसका ब्रदर है, वो पड़ोसी है, तो वो उससे काफ़ी अटैच्ड है। तो इस वज़ह से वो मतलब उससे बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि, "अरे! छोटे बच्चे, शैतान कहेंगे, तुम अभी से ये सब कुछ सोचने लगे और तुम्हें पता भी है शादी का मतलब क्या होता है। तुम शादी जानते भी हो क्या होता है जो तुम बोल रहे हो और तुम और मैं जो दोनों लड़के हैं, हम शादी कैसे कर सकते हैं? छोड़ो भी, तुम कितने प्यारे हो, इस तरीके की बातें मत करो। ऊपर वो कह रहा होता है, नहीं, नहीं मैं बस सीरियस ही हूँ और कहता है, हाँ, हाँ, छोटे रास्कल मैं समझ गया, तुम चुप हो जाओ बस अब। उसके बाद दिखाया जाता है जो उसका बड़ा भाई यूँ होता है, वो मिलिट्री के लिए जा रहा होता है। आपको पता होगा कोरिया में जो है 2 साल की मिलिट्री सबके लिए कंपल्सरी है, तो वो जा रहा होता है और उसका वही छोटू बेबी जो होता है, पड़ोसी लड़का बेचारा रो रहा होता है, वो कह रहा होता है यूँ, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जाते स जाओगे तो वहाँ पे वो कहता है, अरे रोना बंद करो और मैं आर्मी में जा रहा हूँ और तुम्हें पता है ये सबको जाना होता है, तो जब तुम पेपर हो जाओ तो तुम्हें भी जाना होगा। कहता है लेकिन फिर भी मैं जो है आपको रोज़ लेटर लिखूँगा यूँ और आप जल्दी वापस आ जाना। और इस तरीके से रोते-रोते बेचारा बोल रहा होता है, मतलब वो थोड़ा रोतड़ू सा बच्चा होता है। तो वो उसे अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है, ये छोटा भी ना, फिर कहता है, "यू रास्कल बकवास करना बंद करो और तुम रोज़ अगर मुझे लेटर लिखोगे तो तुम पढ़ाई कब करोगे? अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और परेशान मत हो।" फिर कह रहा होता है, "यूँ लेकिन तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों जो है एक-दूसरे को नहीं देख पाएँगे काफ़ी समय तक। अगर तुम इस समय में मुझे भूल गए तो इसलिए मैं तुम्हें याद रखने के लिए कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें लेटर लिखूँगा।" फिर दिखाया जाता है कि मतलब वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, वो अपने बाल चेक कर रहा होता है और वो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा होता है क्योंकि जो उसका यंग होता है वो वहाँ से आ गया होता है और उसके बाद वो भी बड़ा हो चुका होता है, दिखाते हैं। फिर उसको कह रहा होता है, "हे तुम ऑलरेडी जो है काफ़ी बड़े हो गए हो और अब तुम्हारा भी जो है मिलिट्री की सर्विस का समय आ चुका है।" वो कहता है, "हुँ?" कहता है, "हाँ, क्योंकि देखो समय कितनी जल्दी से बदल गया पता भी नहीं चला और वो छोटे से बच्चे थे जब मैं गया था तो तुम कितना रो रहे थे और अब तुम देखो तुमने अपने बाल वगैरह सब कटवा लिए।" मतलब उसके बाल कटवाने के लिए आया होता है वो और वो बता रहा होता है कि अब तुम भी मिलिट्री में जाओगे। उसके बाद वो कह रहा होता है, "यूँ लेकिन तुम जो है मुझे मिलने के लिए आओगे ना?" इस तरीके से वो बोल रहा होता है, मतलब प्यारी सी स्माइल देके अभी भी वो उसको पसंद करता है। मतलब बेचारे का छोटे बच्चे से लेके अभी बड़ा हो गया तब भी उसको पसंद करता है। वो कहता है, "यू रास्कल बकवास करना बंद करो और ये कितना शर्मनाक होगा। तुम और मैं दोनों लड़के और मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो कितना ऑकवर्ड होगा और तुम अपनी मिलिट्री सर्विस पे ध्यान देना, ये सब बकवास करना बंद करो।" तो वो बोल रहा होता है यूँ, वो कहता है, "हाँ, हाँ, ठीक है, परेशान होना बंद करो और चलो, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। तुम्हें पैकिंग वगैरह भी तो करनी है।" इस तरीके से वो उसको डाँट रहा होता है, मतलब वो प्यार से डाँटता है उसको और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जा रहा होता है, फिर वो कह रहा होता है कि मैं और जैसे ही वो सोच रहा होता है उसके बाद जो उसका यूँ होता है वो बोलता है कि हमेशा जो है ऐसे ही रोने लगता है और फिर मैं कुछ कह नहीं पाता इसको, मतलब वो शुरू से ही ऐसे रो रहा होता है तो इसलिए। फिर वो दिखाया जाता है कि मैंने कहा ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, रोना बंद करो। मतलब वो अभी भी रो रहा होता है, तो वो अपनी हर बात जो है रोते-रोते उससे मनवा लेता है, तो वो कहता है ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसका यूँ बोल रहा होता है, मन में सोचता है कि ये बच्चा भी ना मतलब अपनी हर बात जो है रोते-रोते मनवा लेता है, मैं इसका क्या ही करूँ? और उसके बाद जो बच्चा होता है वो उसको बोल रहा होता है कि यूँ आप मुझसे मिलने आओगे और जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा ना तो क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे? मतलब वो वापस जो है बेचारा कन्फेस करता है। मतलब उसने अभी तक कितनी बार कन्फेस कर दिया होता है, उसे खुद भी नहीं पता होता है और लेकिन उसके जो यूँ का रिएक्शन होता है वो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो चला जाता है अपना मिलिट्री सर्विस के लिए। फिर वो फिर से पूछता है, यूँ क्या तुम मेरे साथ जो है मतलब डेट करोगे क्या? और उसके बाद वो उसको जब मिलिट्री सर्विस से वापस भी आता है तब भी उसको एक गिफ्ट देता है, मतलब जितना उसके पास गुंजाइश होता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? मतलब फिर से वो जो है अपनी प्यारी सी स्माइल करके बोल रहा होता है कि क्या प्लीज़ मेरे साथ डेट करो, मेरा अब जो मिलिट्री सर्विस है वो भी खत्म हो गया है। मतलब वो उसके लिए जो फिश केक टाइप की चीज़ होती है ना वो लेकर आया होता है, लेकिन बेचारा इतनी बार रिजेक्शन हो चुका है उसका। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस समय जो है मतलब विंटर्स टाइप का सीज़न है, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम जो उसका वहाँ पे विंटर के सीज़न होते हैं, पर इस समय जो स्प्रिंग होती है ना, विंटर से आने पहले वो हो रखा होता है और काफ़ी अच्छा मौसम होता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो छोटा बच्चा वापस जो है उसी यूँ का पीछा कर रहा होता है और अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से जो है अपनी साइकिल टकरा देता है और वो चिल्ला रहा होता है कि हे तुम क्या कर रहे हो? और वो कह रहा होता है यूँ, यूँ रुको, रुको मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। और पीछे से आस-पास के लोग देख रहे होते हैं, बोलते हैं ये क्या कर रहा है और इस बच्चे के साथ क्या परेशानी है? और वो गुस्से गेट पीट रहा होता है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो मतलब थोड़ा-सा वो होता है कि सब लोग क्या सोचेंगे और ये बच्चा भी ना रोड पे क्या कर रहा है और मेरे गेट को क्यों पीट रहा है? क्या हो गया इतनी अर्जेंटली जो है ये अपनी साइकिल पे भागा-भागा मतलब मेरे पास आया है। इस तरीके से मन में सोचता है और ये मुझे कब मतलब अकेला छोड़ेगा? तो ये इनका शुरुआती समय होता है जब ये लोग ये सोच रहा होता है कब मेरा पीछे छोड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं करेगा ये। उसके बाद एक दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब 7 बज रहे हैं।
और जो अलार्म है वो अच्छा खासा प्यारा-सा बज रहा है टू टू करके जैसे नॉर्मली बजता है। और ये जो अलार्म है ये हमारे यूँ का ही अलार्म है, उसके घर में बज रहा है। वो अब मतलब बड़ा हो चुका है और बड़ा तो था ही पहले से, मतलब वो बिज़नेसमैन बन चुका है, उसकी एक अपनी कंपनी है और उसका जो डेडलाइन का टाइम है वो उस समय पे जो है उसने अलार्म लगा रखा है, जब उसको उठना होता है, उसके बाद दिखाया जाता है वो बड़ी अच्छी से अपनी अंगड़ाई लेके आ, ऊ करके उठता है। और इधर जो है हमारा प्यारा-सा जो छोटू-सा बेबी है, वो भी पड़ोसी है उसका, उसका अभी कुछ नहीं दिखाया गया और जब ये अंगड़ाई ले रहा होता है तो देखता है कि समय वगैरह और किसी का मैसेज आया होता है, टुन-टुन करके मैसेज मतलब बज रहा होता है, तो उसका जो फ़ोन होता है, वो बेड के किनारे पे पड़ा होता है, तो वो देखता है जगह मतलब उठ के देखता है कि किसका मैसेज आया है। तो जब वो मैसेज देखता है तो वो मैसेज जो है हमारे युनसू का होता है, मतलब छोटे से बेबी का नाम युनसू है। तो उसने लिखा होता है, "युंग आप जो है जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जो है आपका ब्रेकफ़ास्ट तैयार करके लेकर आता हूँ और आपका जो आज मीटिंग वगैरह भी है", इस तरीके से मतलब उसने वो लिखा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो ये युंग है वो अच्छे से नहा धो के आ गया आता है। उसके बाद उसके मोबाइल पे कॉल मैसेज आता है और मैसेज आता है तो वो गेट जो है अपने आप खुल के वो बोल रहा होता है, गुड मॉर्निंग, ये हमारा युनसु है, जो बेबी युनसु बड़ा हो गया और बड़ी स्माइल प्यारी से करके वो ब्रेकफ़ास्ट लेकर आया होता है। वो कहता है कि युंग आज मैं जो है फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है ना? और आपको कुछ और भी खाना है क्या? इस तरीके से पूछ रहा होता है। मतलब वो उसका नेबर है, सुबह-सुबह वो जो है उसके घर रोज़ आ जाता है और बेचारे के लिए ब्रेकफ़ास्ट भी बनाता है। मतलब उसका प्यार देखो कितना अनकंडीशनल है। उसके बाद वो सोच रहा होता है, हे व्हाटएवर तुम्हें जो भी बनाना है, और बाय द वे तुम्हारी मदर जो है कुछ कहती नहीं है क्या तुम्हें? तुम रोज़-रोज़ जो है मेरे लिए यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आते हो, क्या सोचती होगी तुम्हारे बारे में? इतना फ़िक्र करती होंगी। वो कहती है, "अरे नहीं योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मुझे कुछ क्यों कहेंगी?" और उनको पता है ना कि वैसे भी मैं वो जुन यूंग के लिए, मतलब उस लड़के का नाम वो जुन है, तो वो जुन यूंग के लिए जो है मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने जा रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं कहती है मुझे। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो मस्त जो है ब्रेकफ़ास्ट बना रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसकी माँ क्या सोचती होगी, रोज़ रोज़ जो है उसका बेटा जो है किसी आदमी के लिए जो है रोज़ आके ब्रेकफ़ास्ट बनाता है, कितनी परेशान होती होगी उसकी मदर। और ये लड़का भी है ना, पता नहीं कब सुधरेगा। उसके बाद मतलब वो उसको पीछे से देख रहा होता है, वो अच्छे से जो है एप्रन वगैरह पहन के उसके किचन में जो है मस्त ब्रेड टोस्ट वगैरह बना रहा होता है और कॉफ़ी वगैरह तैयार कर रहा होता है और सोचता है कि समय कितने जल्दी बदल गया। ये छोटा-सा बच्चा मेरे घर के बगल में रहता है और हमेशा मुझसे कहता रहता था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, तो शादी करूँगा। काफ़ी समय से इसने कुछ बोला नहीं है। उसके बाद इसकी मिलिट्री सर्विस भी हो गई है सडनली जो है, उसके बाद इसने मुझे कुछ बोला नहीं है ऐसा कुछ। बस लास्ट जब मिलिट्री सर्विस से वो वापस आया था तब उसने मुझे कहा था। उसके बाद वो काफ़ी समय हो चुका है। उसके बाद वो बैठा-बैठा ये सब कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है कि काफ़ी समय हो गया है, क्या वो कुछ और खिचड़ी पका रहा है क्या? लेकिन कुछ भी कहो, उसका जो है मतलब अभी भी चिपकना जो है उसका, वो मेरे से कम नहीं हुआ। वो हमेशा जो है मेरे आस-पास यहाँ से वो घूमता रहता है और ये सब कुछ सोचते-सोचते उससे पीछे से जिन्सो बोलता है, "जो यूंग, मैंने जो है आपके लिए जो है फ्रेंच टोस्ट बना दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया होता है, मतलब बंदे को खाना बनाना आता है।" और फिर वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता इस बच्चे का मैं क्या करूँ? और ये पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी बेचारा खुश होता है, मतलब इनोसेंट सी प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है और उसका जो युंग है, यूजन वो उसको देख रहा होता है, फिर वो उसको खाता है और सोचता है छोड़ो, ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा तो है नहीं। इवेंचुअली मैं कुछ कर नहीं सकता है इसके लिए, चलो पहले मैं जो है नाश्ता करता हूँ, मुझे जो है मतलब उसकी कंपनी में भी जाना होता है। तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है खाते-खाते और जो हमारा युनसु है वो छेड़खानी कर रहा होता है, मतलब उसके पैरों पे मतलब बड़े प्यार से, जैसे टच नहीं करते टेबल के नीचे से वैसे टच कर रहा होता है, मतलब शरारती बच्चा। और जो हमारा युंग होता है, वुजन युंग, वो तो एकदम से शॉक हो जाता है, वो कहता है, "यू पंग, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है ना, तुम्हें क्या घुसा खाने की ज़रूरत है सुबह-सुबह और तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो?" कहता है, "युंग मज़ाक कर रहा हूँ मैं, परेशान मत हो।" कहता है, "मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे टच मत करा करो इस तरीके से।" फिर उसके बाद उसके मोबाइल में एक और फ़ोन आता है और ये फ़ोन जो है उसके ऑफ़िस से आता है, मतलब जिस ऑफ़िस का वो सीईओ है, उसके ऑफ़िस से आता है। तो इस समय वो चिल्ला रहा होता है, फिर एकदम से वो अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है, "हाँ, क्या हुआ?" फिर वो बता रहा होता है कि, "सर, हम जो है किसी परेशानी में आ गए हैं।" वो कहता है कि, "कैसी परेशानी?" वो बता रहा होता है कि जो हमारा पोर्ट्रे करने वाला इंसान था, मतलब इनकी एक गेमिंग कंपनी है, तो उसमें जो है ये लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे जो है एआई टूल्स वगैरह बनाते हैं और उसके कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं। तो जो पोर्ट्रे करने वाला था वो भाग चुका है, मतलब वो कहता है क्या? वो कहता है उसका एक्चुअली वो भाग रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो कहता है हाँ, एक्सीडेंट हो गया? वो कहता है हाँ। उसके बाद कहता है कि तो फिर अब हम क्या करें? वो कहता है कि हमारा जो गेम लॉन्च है वो कुछ समय में होने वाला है, तो हमें जल्दी से जल्दी जो है एक इलस्ट्रेटर चाहिए होगा, मतलब जो ड्राइंग वगैरह बनाए, ग्राफ़िक्स वगैरह बनाए, इस तरीके से। फिर वो सोच रहा होता है व्हाट? और कहता है कि तुम मुझे अब मैं इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आऊँ? और तुम्हें पता है ना कि कितना बड़ा क्लाइंट है और हमें कितनी जल्दी ये जो है गेम लॉन्च भी करना है। इस तरीके से वो पैनिक कर रहा होता है, फिर कहता है क्या हुआ यूँ? और क्या परेशानी है? कंपनी में क्या हुआ? इस तरीके से जो हमारा युनसु है, वो उसको मतलब चिंताजनक तरीके से पूछ रहा होता है, क्योंकि उसका वो जो यूंग जो है वो बेचारा परेशान हो चुका होता है उस फ़ोन के बाद। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो है मुझे पागल कर देंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मतलब वो काफ़ी टेंशन में हो चुका होता है, वो बेचारा अपना ब्रेकफ़ास्ट भी जो है उसने छोड़ दिया होता है। फिर वो बोल रहा होता है यूं यूं यूं, मतलब डरते-डरते बोलता है कि क्या हुआ? तुम मुझे बता सकते हो? मतलब फिर भी जो है अपना प्यारा-सा पपी-सा आई बना रहा होता है, मतलब छोटू से तरीके से, और उसको देख रहा होता है जो हमारा वोजिन होता है कि क्या अब तुम इस तरीके से जो है अपनी शक्ल क्यों बना रहे हो? कहता है कि अगर तुम्हें जो है इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है, मतलब जो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह जो बनाता है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है ग्राफ़िक वाले की, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ये मदद कर दूँ? कहता है क्या? वो कहता है, "हाँ, वैसे भी जो है मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं ज बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊँगा और मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ, तो तुम मेरी मदद ले सकते हो और परेशान मत हो, मैं तुमसे जो है सिर्फ़ हेल्प करूँगा, तुमसे कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है।"
और मैं जो हूँ आपकी मदद करके बहुत खुशी महसूस करूँगा। इस तरीके से वो अपनी प्यारी-प्यारी, चुभड़ी-चुभड़ी बातें जो होता है उसे वो जिनको सुना रहा होता है और जो हमारा भोजन होता है, उसकी आँखों में चमक देख के वो बोलता है, "क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? और तुम इस तरीके से हरकत करना बंद करो और तुम अभी जो है स्टूडेंट ही हो।" मतलब उसकी आँखों में तो वो भी बच्चा ही होता है, मतलब वो अब ऑलरेडी जो है कॉलेज जा रहा है, लेकिन फिर भी फिर वो सोचता है, "हे! तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?" मतलब उसको अभी भी लग रहा होता है कुछ इसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, ज़रूर मेरे से और चिपकने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से ये कुछ हरकत ऐसी कर रहा है। वो कहता है, "नहीं, नहीं यूँ ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम परेशान मत हो, बस मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ और तुम्हें पता है ना कि मैंने वैसे भी अपनी जो पढ़ाई है वो मेजर डिज़ाइन से ही करी है और मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। तुम जो है मतलब मुझे कॉन्टैक्ट भी दे सकते हो अगर तुम मेरा डिज़ाइन देखोगे।" कहता है कि, "नहीं, बिल्कुल भी नहीं।" वो कहता है, "लेकिन यूँ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो और मैं तुम्हारी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता हूँ।" मतलब उसके जो नज़रों में अभी भी वो छोटा बच्चा होता है जिसको कुछ नहीं आता उस तरीके से, लेकिन उसको नहीं पता होता वो काफ़ी अच्छा है उस काम में। फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास एक बार भरोसा करके देखो और तुम ये काम जो है मुझे दो, मैं बहुत अच्छे से करूँगा। उस तरीके से बता रहा होता है काफ़ी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जो हमारा बूजी ने बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा होता है, वो सोच रहा होता है मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं इतनी जल्दी से जो है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर कैसे लेकर आऊँ जो इलस्ट्रेट करे मेरे गेम को। और उसके बाद वो वोजिन को देखता है, वोजिन बेचारा अपना मुँह नीचे करके बैठा होता है, उसके बाद हमारा युनसो जो होता है वो चमचमाते हुए तारों की तरह चमक रहा होता है, मतलब वो बड़े प्यार से सोच रहा होता है कभी हाँ बोले, कभी हाँ बोले। उसके बाद जो हमारा वोजिन वो कहता है ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं सारा काम करूँगा। वो कहता है लेकिन मेरी बात सुनो, पहले तुम्हें जो है मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजना पड़ेगा ईमेल पे और उसके बाद मैं अपनी कंपनी के जो लोग हैं उनसे डिस्कस करूँगा। अगर तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है उनका अच्छा लगेगा, अगर तुम्हारे कुछ काम है उनको अच्छे लगेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें मंज़ूरी दूँगा। तो तुम ये मत समझना मैं तुम पे हल्का जाऊँगा। वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है जल्दी भेज दूँगा। वो कहता है ओके, ओके। इस तरीके से जो हमारा युनसो जो है काफ़ी खुश रहता है, मतलब उसको अब ये सोच रहा होता है कि मैं वो जिन के साथ काम करूँगा उनके ऑफ़िस में। फिर वो कहता है कि वैसे भी मैं क्या करूँ, सुबह-सुबह मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। मतलब वो जिन सोचता है चलो मैं अपने ऑफ़िस जाता हूँ और तुम जो है गेट वगैरह लगा के अच्छे से बंद करके चले जाना। वो ये सब बोल के जो है मतलब जा रहा होता है, जो हमारा यूसुफ होता है वो उसको देख रहा होता है और कहता है ओके ठीक है और आप जो है आराम से मतलब अपने काम पे जाना, इस तरीके से मतलब उसको देख रहा होता है। मतलब वो उसका लॉन्ग टाइम क्रश होता है, लॉन्ग टाइम मतलब ये बोलो कि बचपन से क्रश होता है और अभी भी क्रश होता है, मतलब वो बहाने ढूँढता रहता है उसके साथ रहने के, उसके साथ चिपकू रहने के और साथ में रहने के, इस तरीके से। और जो हमारा बूजी है वो भी उसको कुछ बोलता नहीं है, उसके लिए वो एक बच्चे से ही होता है, वो बोल रहा था हे, उसका जाते-जाते रुक जाता है, फिर बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो भी मैं तुम्हें जो है किसी भी तरीके से हल्के में लूँगा। मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं तुम्हें जो है बिल्कुल भी क्या नाम है हल्का काम नहीं दूँगा। कहता है ओके, ओके। फिर वो मतलब काफ़ी खुश हो जाता है जब उसने ये सब चीज़ें बोली होती है तो। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा युनसो है, वो तो मतलब काफ़ी खुश हो जाता है कि भाई बहुत अच्छा है, मतलब अब जो वो जिन उनके साथ ऑफ़िस जाऊँगा, उनके साथ काम करूँगा, उनके ऑफ़िस में मतलब पूरे दिन उनके साथ रहूँगा और हम साथ में खाना खाएँगे, हम साथ में आएँगे, हम साथ में जाएँगे और फिर वो सोच रहा होता है मेरे चांस जो है यूँ को मतलब पटाने के, मतलब अपने प्यार में गिराने के और सेड्यूस करने के काफ़ी बढ़ जाएँगे। और हम जब रोज़ साथ में जाएँगे, घर पे तो मैं उनके साथ रहता ही हूँ, फिर वो सोचता है मतलब ये सपना है इसका, इमेजिनेशन कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा-सा एटमॉस्फियर है, हम दोनों साथ में चल रहे हैं। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, वो मेरे जवाब दे रहे हैं, हम दोनों साथ में हैं, इस तरीके से वो सोचता है। मैं बैठा हूँ, वो मुझे जो है मतलब प्यार से कंधे पे हाथ रख के समझा रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ और वो मेरे प्यार में मतलब जब मेरे साथ 24 घंटे रहेंगे, तो वो गिर ही जाएँगे, किसी न किसी तरीके से वो मेरे प्यार में मैं उनको गिरा ही दूँगा। मैं इतना क्यूट, इतना हैंडसम, इतना प्यारा भी तो हूँ और फिर मैं हम साथ में जो है इवनिंग की कॉफ़ी पिएँगे और मॉर्निंग में जब जाते समय भी हम कॉफ़ी पिएँगे और उनका मैं प्यारा-प्यारा जो हैंडसम सा चेहरा है वो दिखता रहूँगा। उसके बाद वो देख रहा होता है, वो बोल सोचता है मन में कि वो बोलेंगे यूसुफ मतलब एक दिन कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और ये बात बहुत सच है कि मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके से ऐसा यूसुफ जो है वो जिनके बारे में सपना देखता है और वो सोचता है वाओ! यूसुफ सच में तुम ये करना ही होगा। और तुम्हें जो है ये स्टार्ट करना होगा किस तरीके से तुम्हें जो है वो जो नियम को जो है सेड्यूस करना है। फिर वो कहता है चलो जल्दी से पहले मैं काम खत्म करता हूँ और फिर मैं जो है अपना पोर्टफोलियो जो है जल्दी से उनको भेज देता हूँ। उसके बाद ही तो मैं उनके साथ कंपनी में जाके काम कर पाऊँगा। और वो फटाफट भाग के जाता है, मतलब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, सामान वगैरह सब कुछ वो करने की। फिर दिखाया जाता है ये हमारे वो जिन है, उसकी प्यारी-सी, बड़ी-सी, बहुत बड़ी-सी कंपनी है जो ब्लैक एंड व्हाइट पेंट हो रखा है। और जो हमारा वो जिन है उसको पोर्टफोलियो उसने भेज दिया होता है। और ये हमारे पोर्टफोलियो में यूज़ुओ ने मतलब काफ़ी अच्छा-सा एक ड्राइंग बना के उसको दिखाया होता है, गेम में जो है लड़की का कैरेक्टर बना के दिखाया होता है और ये पोर्टफोलियो जो है वो देख रहा होता है, मतलब कंप्यूटर में ईमेल पे देख रहा होता है और वो सोचता है ये यूसुओ, ये पंक कहीं का, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये जो है इतना अच्छा होगा इस काम में। और मुझे तो लग रहा था कि ये मतलब इस तरह मतलब जैसे ये हवाबाजी बाँटता रहता है उस तरीके से होगा, बट कुछ भी कहो, इसका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मतलब इसका जो काम है काफ़ी अच्छा है। अगर मैं किसी तरीके से भी देखूँ, मुझे वैसे भी जो है इस समय वेब डिज़ाइनर, ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत है और इसका काम सच में काफ़ी अच्छा है। और मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या प्लानिंग कर रहा है मुझे ये भी नहीं पता। मतलब वो क्या करने की सोच रहा है, मैं जानता हूँ कि वो जो है थोड़ा चिपकू है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में काफ़ी अच्छा है, ये दिख रहा है। उसके बाद वो भी इमेजिनेशन करता है कि जब वो मेरे साथ मतलब काम पे आएगा तो पक्का वो ये इमेजिनेशन कर रहा होगा कि मेरे साथ वो मतलब चिपकू रहेगा, क्लिंजी रहेगा और यूँ, यूँ, यूँ करके मेरे आगे-पीछे घूमेगा।
लेकिन छोड़ो मतलब उसको ये पता होता है कि जो युनसो है वो किस तरीके का है और उस वो भी समझ जाता है कि उसके ऐसे दिमाग में सपने वगैरह चल रहे होंगे, लेकिन वो सोचता है कि इसका काम अच्छा है, मुझे इस समय इसकी ज़रूरत भी है। और कहता है फाइनली वैसे भी जो इसका वेब डिज़ाइनिंग में जो ये इसने पोर्ट्रेट भेजा है, मैंने जो ग्राफ़िक इसको दिया था उसके हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा बनाया और जो उसके ऑफ़िस के लोग होते हैं, वो भी उसको पसंद करते हैं। उसके बाद सोचता है कि मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे जो है इस समय एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत है ही, क्योंकि हमें अपना जो गेम है वो जल्दी से जल्दी प्रेज़ेंट करना ही है। वो अपना सर पकड़ के सब कुछ सोच ही रहा होता है, पीछे से उसके राइटर की मतलब चिल्लाता है, "सर" मतलब वो बोल रहा होता है, "मिस्टर जू बोजिन।" तो वो बोलता है, मतलब वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो अपने ध्यान में नहीं होता है ना, उसका ध्यान कहीं और होता है। तो वो कहता है, "हाँ, क्या?" वो कहता है कि "आपको पता है?" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है कि "तुम्हें पता है कि हमें को जो पोर्टफ़ोलियो मिला था, वो उसमें क्या हुआ?" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "वो काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि हमें जो है उसको एक चांस देना चाहिए।" वो कहता है, "क्या?" वो बोलता है, "हाँ।" फिर उसके बाद वो उसके ईमेल में भी देख रहा होता है कि हाँ, वो वही मतलब पोर्टफ़ोलियो की पिक्चर्स वग़ैरह देखता है। ये इसका राइटर होता है जो गेम का जो है स्क्रीन प्ले इसने लिखा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है इसका जो कॉन्सेप्ट है उसने काफ़ी अच्छा बनाया है और हमारा जो गेम है उससे काफ़ी मैच भी करता है। मुझे नहीं पता कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं इसको अपना असिस्टेंट बना सकता हूँ और मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा है, क्यों ना हम जो है इसे कल से ही अपने काम पे बुला लो। कहता है कि लेकिन मतलब हमारा भोजन सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी? वो कहता है कि हाँ, क्यों क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी आप इसका काम देखो, इसका पोर्टफ़ोलियो देखो कितना बढ़िया है, तो हमें जो है इसको अपने काम पे बुला लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इस तरीके से मतलब वो उससे सवाल कर रहा होता है, वो जिनसे कि क्या कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी हमें इसकी ज़रूरत तो है ही ना जल्दी से जल्दी। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब वो काफ़ी उदास दिख रहा होता है। वो कहता है कि परेशानी ये नहीं है, एक्चुअली परेशानी एग्ज़ैक्टली क्या है? फिर मन में सोचता है कि मैं उसको ये नहीं बता सकता कि वो जो पंक है और वो जो शरारती बच्चा है उसकी नज़रें मेरे पे है। वो कहता है कि हाँ, बताइए क्या परेशानी है? और आपकी पर्सनैलिटी तो ऐसी कुछ नहीं है जो आप मतलब किसी को किसी तरीके से हार्ड टाइम दें, और किसी को हायर करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी वो जो है अच्छा काम दिख रहा है उसका, और हमें वैसे भी जो है समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हमारे पास तो एक मतलब पैर रखने का समय भी नहीं है। आपको पता है ना कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो हमें जल्दी से जल्दी जो है इसको बुलाना चाहिए। और वैसे भी वो जो है जल्दी आ जाएगा तो हमारा काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और हम जल्दी से जल्दी काम खत्म कर पाएँगे। सीईओ, आप जल्दी से बताओ क्या कर रहे हो? जल्दी-जल्दी करो, जल्दी-जल्दी करो। इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। फिर कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ, और आप जो है जल्दी से उसको हायर करने के लिए जो भी मेल वगैरह करना है वो मैं एचआर को बोल देता हूँ, जल्दी से कर देगा, और ठीक है, हम जो है कल से काम जो है अपना बैक टू स्टार्ट कर देंगे। वो सोचता है ओके, फिर सोचता है फक, मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि उसको ज़रूरत है हमको और हमें उसकी ज़रूरत क्योंकि काम के लिए है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके बाद दिखाया जाता है युनसुक का मतलब फ़ोन आता है, उसके ऑफ़िस से ही, और मतलब वो पड़ा ही होता है अपने बेड पे, और वो उस फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है कब उसको उसके ऑफ़िस से मतलब वो जिनके ऑफ़िस से फ़ोन आएगा। फिर बोलता है हेलो, हाँ यूँ, आपने मुझे फ़ोन करा, बताइए क्या हुआ? क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? मतलब वो बच्चा जो है बहुत अच्छा फ्लर्ट करता है उसके साथ, तो वो बोलता है हमारा जो वो जिन है पीछे से, बकवास करना बंद करो। कहता है क्या तुमने मेरा पोर्टफ़ोलियो देखा? बताओ मेरे पोर्टफ़ोलियो के दूसरे लोगों ने देख के क्या बोला? उस तरीके से वो पूछता है। तो जो हमारा यूसुफ वो जिन बोलता है कि एक्चुअली, वो कहता है क्यों क्या हुआ? फिर बताता है वो कि गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारा पोर्टफ़ोलियो है मतलब वो ठीक लगा, तो तुम जो है हमारे काम पे साथ हमारी हेल्प कर सकते हो। मैं कहता है अच्छा? फिर कहता है हाँ, और कहता है कि जो तुम्हारा काम है वो कल से शुरू हो जाएगा, तो तुम जो है किसी तरीके से जो है मतलब लेज़ीपन मत दिखाना, और कोई भी आलस दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वो मरती हुई आवाज़ में बोल रहा होता है, लेकिन जो हमारा युनसुए वो तो मतलब चमक-चमक के एकदम लालम-लाल हो गया होता है। वो तो कहता है ओके, मतलब उसने तो अपनी सब कुछ चीज़ सोच ली होती है, ऑफ़िस रोमांस टाइप की चीज़ें सोच रहा होता है दिमाग में कि ये होगा, वो होगा। वो कहता है हाँ, यूँ, और फिर सोचता है कि कहता है बाकी जो डिटेल तुम्हें तुम्हारे ईमेल पे मिल जाएगी, ऐसा वो जिन बोल रहा होता है, लेकिन हमारा जिन्सो तो बेचारा सातवें आसमान पे होता है, वो तो खुश हो चुका होता है बिल्कुल ही मन से, और फिर कहता है हे, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम ज़्यादा मतलब ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों जो है पड़ोसी वगैरह हैं, और जल्दी से जल्दी जो है अपना काम पे ध्यान देना, ठीक है? कहता है हाँ, यूँ, फिर वो मतलब बड़ा खुश हो रहा होता है, कहता है कि आई न्यू, मैं जानता था कि यूँ को मेरा काम पसंद आएगा और ये जो जल्दी वर्कआउट करेगा। अब मैं जो है रोज़ यूँ के साथ मतलब फिर वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है कि मैं रोज़ यूँ के साथ जाऊँगा, प्यारी पायस मार के साथ, और यूँ मेरे को गाड़ी चला के वहाँ से लेके जा रहे होंगे, रोज़ मैं यूँ के साथ घर आऊँगा, और फिर मैं उनके साथ ऑफ़िस में मतलब इस तरीके से बात करूँगा, और रोज़ हम रास्ते में जाएँगे तो इस तरीके से जाएँगे, ऐसे रहेंगे, और हम ग्रेजुअली जो है साथ हो ही जाएँगे, और फिर वो मेरे प्यार में गिर ही जाएँगे। वापस वो ये सब कुछ सोचने लगता है कि वो मेरे प्यार में गिर ही जाएँगे जब हम जो है 24 घंटा साथ में रहेंगे तो। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन असलियत में क्या है, जो हमारा बेचारा इबोजिन है, वो तो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मतलब घर तो घर, अब वो यहाँ पे भी रहेगा, और फिर वो समझ रहा होता है, वो उसके ही सपने को वो उस तरीके से देखता है अपने नज़रिए से। पक्का वो ये सब कुछ सोच रहा होगा कि हम दोनों साथ में जाएँगे, साथ में आएँगे, और रोज़ हमारा ये होगा तो पक्का मैं उसके प्यार में गिर जाऊँगा। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं उस बच्चे का क्या करूँ? मैं बहुत थक चुका हूँ उससे, और उसके मतलब बचपन से अभी तक जो है ये यूसुफ जो है पता नहीं कब बड़ा होगा, और मैं इससे बहुत थक चुका हूँ। ये हर टाइम मेरे आगे पीछे क्यों घूमता रहता है।
इस तरीके से वो सोच रहा होता है, मतलब दोनों की इमेजिनेशन चल रही होती है कि मैं उसका क्या करूँ, और वो सोचता है कि जस्ट वेट यूँ, मैं तुम्हें जो है अपने प्यार में मतलब नीचे से ऊपर तक गिरा ही दूँगा, और ये सब कुछ सोचता है, मैं तुम्हें अच्छे से सेड्यूस करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। और उसके बाद जो हमारा वो जो है वो सोच रहा होता है ऑफ़िस में बैठा-बैठा कि गो अहेड, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे प्यार में कभी भी नहीं करूँगा, और मैं तुम्हारे झांसे में कभी भी नहीं आऊँगा, ना तुमसे कभी सेड्यूस होऊँगा, इस तरीके से। मतलब दोनों के जानता है कि युनसो क्या चाहता है उससे, और हमारा बोजिन भी जानता है, लेकिन बोजिन का वो ये है कि मैं उसके पैर में नहीं गिरूँगा, क्योंकि वो उसके लिए एक पड़ोसी छोटा बच्चा ही है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का कि मतलब अच्छे से उसने अलार्म लगाया होता है, हमारा जो युनसो है बड़े मज़े से मतलब सो रहा होता है, जैसे प्यारा-सा बेबी जो है सो रहा है, मतलब वो कॉलेज बॉय है तो उस तरीके से ही सो रहा होता है, मतलब उसे पता नहीं होता कि आज उसका काम पे जाने का दिन है। फिर एकदम से उसका अलार्म बजता है, उसने अलार्म लगा रखा होता है, तो अलार्म बड़े प्यार से टू 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 करके बज रहा होता है, तो हमारा जो युनसो एकदम से अपना अलार्म बंद करता है, और उसके बाद कहता है, ओह! हाँ, मुझे तो आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे यूँ के साथ आज काम पे जाना है। मतलब उसका जो दिन होता है काफ़ी अच्छा खुशी से मतलब उठा होता है वो, और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो तैयार वगैरह सब होता है। उसके बाद जो उसका युंग होता है, वो बोलता है, "हे जल्दी करो।" मतलब उसे गेट के आगे खड़ा होता है और कहता है, "जल्दी करो, गाड़ी में बैठो।" वो कहता है कि हाँ, हाँ, बस मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से वो चिल्लाता है अपने घर से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है युनसो जो है उस गाड़ी में बैठ जाता है और वो काफ़ी खुश होता है, मतलब काफ़ी सुंदर-सुंदर सा प्यारी-प्यारी सी उसकी जो शुरुआत होती है वो दिख रही होती है, और जो यहाँ पे हमारा वो जो बोलता है, "हे, हँसना बंद करो और चुपचाप से जो है अपनी सीट बेल्ट लगाओ।" कहता है, "हाँ, हाँ, यूँ।" उसके बाद कहता है, "ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शैतान कहीं के, और ज़्यादा दिमाग में अपनी खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ भी गलत बिल्कुल भी मत सोचना।" वो कहता है, "हाँ, हाँ, यूँ।" इस तरीके से हाँ, हाँ कर रहा होता है, कहता है, "यूँ, आज से जो है हम दोनों साथ में जाएँगे, साथ में काम करेंगे, साथ में रहेंगे। और तुम और मैं दोनों साथ में रहेंगे, हमें जो है साथ में और बहुत सारा समय बिताने का मौका मिलेगा।" यहाँ पे हमारा पूजन बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे पे ईज़ी जाऊँगा या तुम्हें कुछ जो है हल्का काम दूँगा। तुम्हें जो है सारा काम अच्छे से करना है, और तुम्हें मैं वार्न कर रहा हूँ। हम जो है बहुत बिज़ी रहते हैं, तो तुम ऐसा-वैसा फालतू चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत मत करना। वो कहता है, "यूँ-सो ठीक है और आप परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और आपको जो है कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा।" इस तरीके से वो उनको समझा रहा होता है वो जिन को। वो जिन कहता है, "चलो मैं देखता हूँ, और वैसे भी तुम जो है अब मुझे जो है प्रॉपर टाइटल के साथ जो है तुम मुझे बोलोगे, मतलब अब तुम मुझे ऑफ़िस में यूँ तक कह के नहीं बोल सकते हो।" वो कहता है, "हाँ?" वो कहता है कि टाइटल, वो कहता है, "हाँ, तुम जो है अब जब हम काम साथ में कर रहे हो और मैं वहाँ का सीईओ हूँ, तो तुम मुझे वहाँ पे यूँ नहीं बोल सकते हो, तुम मुझे मिस्टर वोजिन करके बुलाओगे।" इस तरीके से उसको बताता है, तो युनसो एकदम हँसते हुए बोलता है, "क्या मिस्टर वोजिन? ऐसे बोलना है?" वो कहता है, "हाँ, मिस्टर वोजिन करके बुलाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा वहाँ पे सीनियर हूँ, तो इस तरीके से प्रॉपर टाइटल से बुलाओगे, और मैं भी जो है तुम्हें मिस्टर यूसुफ करके बुलाऊँगा।" फिर वो सोच रहा होता है कि मैं किस तरीके से जो है ऑफ़िस में जो जाऊँगा और बोलूँगा, "मिस्टर वोजन, आपने जो है मुझे फ़ाइल दी थी, वो लीजिए।" इस तरीके से सोचता है। फिर जो है आप बड़े प्यार से जो है टाई को ढीली करेंगे, और मतलब सेलिब्रिटी तरीके से मतलब वापस जो है अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में पहुँच जाता है, और स्टाइल से जो है बाल पीछे करोगे, इस तरीके से वो सोच रहा होता है, और थैंक्स बोलोगे कि "यूसुफ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मुझे ये फ़ाइल ला के दी।" मतलब ये सारे जो व्यूज़ उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, जब वो मिस्टर वोजिन इस तरीके से जो है इमेजिन करता है ऑफ़िस जाने से पहले-पहले का। फिर कहता है, "हे, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में वापस जो है वियर्ड से थॉट चल रहे हैं, और ये सब चीज़ सोचना, बकवास करना, सोचना बंद करो।" मतलब उसको पता होता है कि वो क्या-क्या सोच सकता है, कहाँ तक सोच सकता है। वो कहता है कि हाँ, हाँ, येस मिस्टर वोजिन, मतलब वो तो जो है बेचारा बहुत ही खुश हो रखा होता है, वो सब सोच-सोच के जो अभी उसने अपने दिमाग में सोचा होता है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है जो हमारा वो जी ना वो डिप्रेस हो रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी बैड फीलिंग आ रही है कि वो कुछ जो है मतलब गंदा ही सोच रहा है, और पता नहीं अब भी ऑफिस में मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आज पहला दिन है, क्या ही होगा, लेकिन मैं क्या ही करूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो ऑफिस में पहुंच चुका होता है, और मीटिंग रूम में जो भी उसका स्टाफ होता है वो सब बैठे होते हैं, और वो बता रहा होता है कि इसका नाम मिस्टर हान युनसो है, ये हमारी मदद करेगा ग्राफिक डिजाइनर में, और आप सब इससे मिल लीजिए। और वो बोल रहा होता है युनसो कि हेलो, और मेरा नाम हान युनसो है, और आप जो है प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा मेरे को काम सिखाने में। और सब लोग बोल रहे होते हैं, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं? और तुमने जो है काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करवाया हमें, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा जो पोर्टफ़ोलियो इतना अच्छा है, लेकिन तुम अपने पोर्टफ़ोलियो के हिसाब से काफ़ी यंग हो।" और सब लोग देख के उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच, और मैं जो हूँ अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, और मैं बहुत मतलब लगन के साथ काम करूँगा। इस तरीके से एक्साइटेड होके मतलब बता रहा होता है, प्यारा-सा कॉलेज का जो बच्चा है वो। उसके बाद सब लोग बोल रहे होते हैं, या और फिर कहता है कि चलो फाइनली हमारे पास एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर आ गया, थैंक गॉड। अब जो है हमारा जो डेडलाइन से पहले हम सारा काम अपना खत्म कर लेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास जो है एक अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर वाला बंदा आया है। उसके बाद पीछे से एक लड़की बोल रही होती है, इसका नाम मिस जी ही होता है। वो कहता है कि ए तुम तो बेबी हो, तुम कितने साल की हो क्या? और तुम क्या अभी स्कूल ब्रेक पर हो? वो बता रहा होता है कि वेल हाँ, मतलब वो वापस जो है थोड़ा-सा हिचकिचाने लगता है जब उसने उसको बेबी कहा होता है। वो कहता है कि ऑलराइट ऑलराइट, चलो अब बातचीत करना बंद करो और चलो अपने-अपने काम पे चलो, और सबको कहता है कि अपना-अपना काम पे ध्यान दो और ये सब जिए, बाद में जो है मिलना-जुलना करते रहना। और उसको बोल रहा होता है यूसुफ को, तुम भी जो है मतलब अपनी ये सीट ले लो, और तुम्हें जो है मिस जी और सब लोग जो है हेल्प कर देंगे। और हाँ,
मैं को कोई भी शिकायत का मौका मत देना, अच्छे से काम करना। इस तरीके से मतलब वो अपनी फेक स्माइल करके उसको बोल रहा होता है और सब लोग बोलते हैं यस सर करके जो है मतलब वो थोड़ा-सा डर जाता है कि हाँ, उसके सर ये सब चीज़ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उनका लंच हो चुका होता है और उसका जो स्टाफ होता है वो मिस जी और राइटर युनसो सब वगैरह का जो है लंच कर रहे होते हैं कैंटीन में और वो बोल रहे होते हैं युनसो कि जो यूंगफी कहता है वो मिस्टर वोजिन जो है लंच पे हमारे साथ खाना नहीं खाएँगे क्या? वो बोल रहा होता है उसका जो राइटर होता है कि एक्चुअली जो मिस्टर वोजिन है वो ज़्यादातर जो है अपना लंच जो है स्किप करते हैं, खाते नहीं है। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर जो है वो अपना खाना जो है मतलब नहीं खा पाते हैं, लंच नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर वो नहीं खाते हैं लंच को। फिर मिस जी बता रही होती है कि हाँ, मैंने श उन्हें बहुत कम ही देखा है और ज़्यादातर वो बोलते हैं कि मैं ब्रेकफ़ास्ट कर ही आया था, तो मुझे भूख नहीं लगती है लंच तक, तो इसलिए वो हमारे साथ जो है लंच नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें बता रहे होते हैं, तो जो यूनसो सोचता है क्या मतलब वो मेरी वजह से जो है लंच नहीं कर पाते क्योंकि सुबह-सुबह मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के भेजा था लेकिन फिर भी उनको लंच तो करना चाहिए। वो क्योंकि इतना सारा काम है तो लंच नहीं करेंगे कहते हैं कि एक्चुअली ये उनके लिए नॉर्मल है और वैसे भी वो ज़्यादातर जो है लंच नहीं करते हैं क्योंकि गेम तुम्हें पता है कि जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो काफ़ी टेंशन है ही और मैंने तो काफ़ी बार उनको देखा है कि वो डिनर तक भी काम करते रहते हैं। वो ये सब सोच रहा होता है, बोलता है ओह! आई सी और मैंने काफ़ी बार उनको ये भी देखा है कि वो जो ऑफ़िस में ही सो जाते हैं, तो उनके साथ ये नॉर्मल है, तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो। इस तरीके से वो जिनको बारे में बता रहे होते हैं युनसो को, फिर जो युनसो होता है, वो कहता है ओके, फिर वो जिनको दिखाया जाता है, वो बेचारा काफ़ी थक गया होता है, फिर भी जो है काम कर रहा होता है। इस समय जो है लंच का समय होता है और उसके बाद सोच रहा होता है कि काफ़ी समय हो गया, मुझे पता भी नहीं चला और फिर देखता है कि ओह! शाम के 6 से ऊपर हो गए, मतलब 7-8 बज चुके होते हैं और सोचता है युनसो जो है मैंने उसको कहा था घर जल्दी चले जाना क्योंकि मुझे जो है समय लग जाएगा और फिर कहता है चलो मैं भी अब घर के लिए निकलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मतलब काफ़ी रात हो गई है। बाकी का काम जो है मतलब मैं कल करूँगा और जब वो जा रहा होता है, तो उसको थोड़ी-सी रोशनी दिखाई दे रही होती है कॉरिडोर से। वो कहता है इस समय जो है इस वक़्त तक कौन काम कर रहा है? मतलब नॉर्मल तो सब जो है जा चुके होते हैं शाम तक, कौन है? तो वो जैसे ही कॉरिडोर में मतलब देखने आता है कि कौन काम कर रहा है, तो वो देखता है कि जो हमारा युनसो है मतलब वो बैठ के काम कर रहा होता है। वो बोलता है, "हे यू लिटिल पंक, तुम शरारती बच्चे, तुम अभी तक काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना।" मतलब चिल्ला के बोल रहा होता है। जो हमारा युनसो है वो अपने काम में लगा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है? और तुम कहता है, "यूँ वो मैं वो सॉरी मिस्टर वुजिन।" वो इस तरीके से फिर बोलता है। फिर वो जो हमारा भोजन होता है वो उसको बोल रहा होता है, "हाँ, न्यूनसो तुम्हें मैंने कहा था ना समय से जो है अपने घर चले जाना, तो तुम अभी तक काम क्यों कर रहे हो और इतना लेट तक क्यों यहाँ हो यहाँ पे?" इस तरीके से उसको मतलब डाँटते हुए बोल रहा होता है, तो फिर जो हमारा यूसुफ है उसको बोलता है कि, "ऐसा नहीं है युंग" और मतलब वो कहता है, "मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम घर चले जाना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" वो कहता है कि, "नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था क्यों ना हम जो है साथ में जाएँ और वैसे भी कैरेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट का काम रहेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना करके खत्म ही कर लूँ।" कहता है, "ओह! हाँ, आई मीन मतलब" फिर यहाँ मत देते हुए कहते हैं, "ओह! शायद मैं ही यहाँ पे रह गया हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। एनीवे चलो वैसे भी अब तुम्हारा भी काम हो गया, साथ में चलते हैं।" फिर वो एकदम से उसको सर पे पट्टे से मारता है, कहता है, "बकवास करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम जो है ओवरटाइम क्यों कर रहे हो, किसने बोला तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए और जब सब कोई जा चुके हैं, स्टाफ तो तुम क्यों नहीं गए?" वो कहता है, "ओह! ओह! यूँ प्लीज़, प्लीज़ मतलब मारो मत।" वो कहता है कि, "तुम्हें मैंने कहा था ना घर जल्दी चले जाना और मुझे तो रोज़ समय लग ही जाता है, तो तुम वापस इस तरीके से मत करना।" और वो कह रहा था लेकिन यूँ कहता है कि, "मैं चाहता था कि मैं जो है आपके साथ घर जाऊँ, मतलब आपके साथ ही जाऊँ।" वो कहता है कि किसने बोला तुम्हें मेरे साथ घर जाने के लिए? और जब तुम्हें अपॉर्च्युनिटी मिली है जैसे सब लोग जो है स्टाफ अपना टाइम से चला गया तुम भी चले जाओ और किसने कहा तुम्हें अकेले काम करने के लिए? इस तरीके से उसको डाँट रहा होता है और कहता है वैसे भी तुम जो है कितना भी वो करोगे काम तो उसी समय खत्म होगा ना और ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हें घर भी तो जाना है जाओगे, आराम करोगे, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई भी तो है। वो कहता है क्यों ना हम जो है साथ में मतलब डिनर कर लें, वो कुछ सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी बात कहता है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो? मतलब वो कहता है कुछ नहीं यंग मैं चाहता हूँ सिर्फ़ जो है आप मेरे साथ डिनर करें क्योंकि मैंने देखा कि आपने जो है लंच भी नहीं करा, तो क्यों ना जो है डिनर करें और वैसे भी मैंने कुछ खाया नहीं है और इस समय जो है जो डिनर का समय भी हो चुका है, क्यों ना पास के किसी रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाएँ। इस तरीके से उसको बड़ी प्यारी-प्यारी अपनी पपी सी आई से वापस जो है बोल रहा होता है, "प्लीज़ ह्यूम प्लीज़, प्लीज़ चलो, चलो।" इस तरीके से उसको मना रहा होता है। तो जो हमारा ये जो ऊन होता है वुजिन, उसको बोल रहा होता है, "हे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है इस तरीके से जो है मुझे अपनी पपी साइज़ मत दिखाया करो और डोंट टेल मी युंग मैं अभी काम पर हूँ तो मुझे जो है अभी वुजिन बोलो।" वो बोलता है, "हाँ, हाँ मिस्टर वुजिन चलिए, चलिए।" वो कहता है, "हँसने की क्या ज़रूरत है?" वो कहता है, "ठीक है, ठीक है।" फिर वो सोच रहा होता है कि युंग भी ना मतलब वो अपने गाल को टच कर रहा होता है, उसके अब इसने मुँह बंद कर रहा होता है ना इसलिए। फिर वो कहता है कि, "रुको मिस्टर वुजिन मेरा इंतज़ार करो।" उसके बाद वो पीछे-पीछे भाग-भाग के आ रहा होता है और कहता है कि चलो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं लेकिन मुझे पता है कि मैं जल्दी जो है उनको अपने प्यार में गिरा दूँगा। मतलब बच्चे का जो दृढ़ निश्चय बहुत पक्का है कि वो अपने यून को अपने प्यार में गिरा ही देगा। फिर याद कर रहा होता है कि मुझे जो है क्यों ना जल्दी से मतलब अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है कि मैं जो है उनका लंच बनाऊँगा और वो जल्दी उठ गया होता है सुबह-सुबह कि लंच बना के द दूँगा तो शायद वो लंच खा लेंगे और फिर उनको भूखा रहना नहीं पड़ेगा। तो वो लंच वगैरह बना के सुबह-सुबह जा रहा होता है तो वो बोल रहा होता है, "हे! अपना काम अच्छे से करना और अपना बेस्ट देना।"
तो कहता है, "लेकिन 1 मिनट देखिए मिस्टर भोजन", मतलब वो उसको रोक रहा होता है और जो हमारा भोजन है वो उसको देख रहा होता है कि क्या हुआ, मतलब इससे अब क्या बोलना है। तो जो हमारा युनसो होता है उसके हाथ में जो बैग होता है, मतलब उसमें लंच होता है, उसको पता नहीं होता हमारे भोजन का कि उसने जो है लंच उसके लिए पैक करा होता है। तो वो उसको बोल रहा होता है कि, "क्या हुआ युनसो, बोलो जल्दी।" फिर वो उसको देख रहा होता है, थोड़ी देर उसको देखते रहता है और कुछ बोलता नहीं है मतलब। और फिर भोजन एकदम गुस्से से बोलता है कि, "बोलोगे क्या हुआ? तुम जो है मुझे रोका क्यों तुमने? और क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या?" फिर कहता है कि, "क्या तुम्हें कुछ कॉफ़ी वगैरह पीना हो?" कहता है कि, "ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए जो है वनीला लाते ला दूँगा और 2 पम्प सिरप करके ले आऊँगा।" इस तरीके से बोला था। वो कहता है कि ओके, मतलब वो खुश रहता है कि हाँ, उसको पता है कि उसकी पसंद क्या है और वो एक्चुअली कॉफ़ी लेने जा रहा होता है कैफेटेरिया की तरफ, इसलिए वो उसको बोलता है। वो कहता है ठीक है, जैसे ही वो बोल रहा होता है तो कहता है कि पता नहीं ये बच्चा भी ना, और मतलब वो भी जो है इस बार उसको देख के शर्माता है, मतलब उसके फेस पे भी ब्लश आया था उसकी जो है प्यारी सी मुस्कुराहट देखने के बाद हमारे युनसो की। तो युनसो को देख के बोलता है डैम इट! मेरा भी दिमाग क्या चल रहा है? वो कहता है कि हाँ, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी, मुझे जो है आपकी जो है किसी चीज़ में मदद चाहिए। वो कहता है श्योर बताओ क्या हुआ? उसके बाद वो बोल रहा होता है कि एक्चुअली जैसे ही वो बोलता है ना कि हाँ, बोलो भैया अगर तुम्हें कुछ वैसी चीज़ चाहिए तो तुम मिस जी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? कहता है नहीं-नहीं ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस जो है मतलब आप मेरी मदद कर सकते हो। वो कहता है ठीक है, ठीक है। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो है मिस जी असाइन करी है ना, अगर कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और तुम्हारी वो सीनियर है, मतलब वो तुम्हें हर चीज़ बता सकती है, तुम्हारी हेल्प कर सकती है अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ जानकारी में नहीं मिल रही है तो। वो कहता है वेल आप समझ सकते हो एक्चुअली इस तरीके से जो है मतलब अपने फेस पे उँगली से खुजलाते-खुजलाते वो बोल रहा होता है और फिर एकदम से वो कुछ बोलने वाला होता है। फिर उसका जो है इमेजिनेशन मतलब वापस चल रहा होता है, कहता है हे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से जल्दी बताओ तुम क्या सोच रहे हो? मतलब वो उससे गले लगने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो लगने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे से जितने भी जो लोग होते हैं ना आस-पास के, वो लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है? वो कहता है ओह! मिस जी आप यहाँ पर हैं? वो कहता है कि इस बच्चे को जो है थोड़ा-सा मतलब सबक सिखाइए, ये बच्चा जो है बहुत शरारती हो गया है और इसको काम पे वो कहता है कि मिस मुझे ना आप मेरा जो है दिमाग खराब जो है वो कर देंगे, मेरा जो है सर उखड़ जाएगा। वो कहता है कि चलो भगो यहाँ से। फिर वो कह रही होती है मिस जी कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब चीज़ बताने में हेल्प करूँगा। कहता है नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आपने कल कहा था ना, मैं आपकी बात वो समझ गया था और ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। वो कहती है मिस जी कि तुम घबराओ मत और तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और तुम क्या मिस वो जिनसे पूछने की मिस्टर वो जिनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम जो है घबराओ मत, मैं तुम्हें मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम मुझे बता सकते हो छोटू। इस तरीके से उसको बड़े प्यार से बोल रही होती है बेबी की तरीके से। वो कहता है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे जो है नेचुरली एक क्वेश्चन जो है मतलब दिमाग में आ रहा था, वो मुझे पूछना था। और उसके फेस पे ये बात बोलते-बोलते दिमाग में थोड़ा-सा फेस लाल हो रखा होता है। उसको बोलती है क्या? वो कहती है कि क्या सवाल है बताओ मुझे। और साइड से जो उसकी कोवर्कर भी टेढ़ी आँखों से देख रही होती है, मतलब काम पे ध्यान होता है और एक आँख उसकी यहीं होती है। वो कहते हैं कि आई होप चल छोड़ो मुझे भी कोई नहीं, और वैसे भी मुझे जो है अपना काम जल्दी से खत्म करना है, वैसे भी ये जो ड्राफ्ट है काफ़ी रफ़ है, मुझे आज जल्दी खत्म करना है। वो कहता है ऑलराइट, ऑलराइट और ज़्यादा तुम स्ट्रेस मत लो। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे वो जिनका उस अपनी आँखों को खुजलाते हुए सोच रहा होता है कि ये बच्चा भी ना पता नहीं क्या सोचता रहता है और अभी क्या करने की वो कोशिश कर रहा था ऑफ़िस में। फिर वो अपनी टाई वग़ैरह जो होती है, वो उसको ठीक वग़ैरह करता है और अपना टाइम देखता है। ओह! मतलब इस समय जो है लंच का समय हो गया है, मतलब थोड़ी देर बाद उनका लंच हो चुका होता है। और उसके बाद वो याद कर रहा होता है कि उसने जो है उसको वो बोला होता है ना, और फिर वो कहता है कि हाँ, मतलब किसी का खटखट की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं होता, हमारा जो युनसो होता है वही आया होता है। वो कहता है कि कौन है आओ जल्दी, फिर युनसो बोल रहा होता है साइड से खड़ा होके बड़े प्यार से कि मिस्टर वोजिन, प्यारी सी आवाज़ में मिस्टर वोजिन, मतलब वो अंदर नहीं आता, सिर्फ वहीं से खड़ा-खड़ा मिस्टर वोजिन कर रहा होता है। तो जो हमारा वोजिन है वो उसको बोलता है कि क्या हुआ बोलोगे जल्दी, और क्या तुम अपना लंच करने नहीं गए? वो कहता है कि वेल मैं लंच करने नहीं गया हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता था। फिर उसके बाद वो जो टिफ़िन होता है ना, वो लेकर जो उसने बनाया होता है, वो उसको दिखा रहा होता है कि ये जो टिफ़िन है, इसमें मैंने बहुत सारा जो है लंच बनाया है और मैंने इसलिए बनाया है कि आप जो है मेरे साथ लंच कर सको। इस तरीके से उसने मतलब 3 टिफ़िन काफ़ी बड़े-बड़े तैयार करे होते हैं और वो कहता है, "क्या तुम टिफ़िन लेकर आए हो?" और वो भी वो कहता है कि हाँ, और फिर बोलता है कि तुम्हें ये सब समय कब मिला बनाने का? और मतलब तुम कितनी जल्दी उठ के ये सब कुछ बनाए थे? वो कह रहा था, "अरे! ये तो कुछ भी नहीं है।" वो कहता है कि, "क्या है ये? जल्दी बताओ मुझे।" वो कहता है कि, "आपको मैंने सुना कि जो है आप लंच नहीं करते हो, तो और वैसे भी पैकेट का फूड ज़्यादा आपको पसंद भी नहीं है, तो मैंने इसलिए आपके लिए तैयार करा है।" मतलब बड़े प्यार से उसने काफ़ी अच्छा खाना तैयार करा होता है और उसके बाद जो है हमारे वो जिनका भी शक्ल और मुँह में पानी आ जाता है कि वाह! बहुत टेस्टी है। और फिर वो पहले तो उस खाने को देखता है जो बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसको, और उसके बाद वो हमारे युनसो को देखता है और हमारे युनसो की प्यारी-सी स्माइल देखता है। वो कहता है छोड़ो, इससे मेरे लिए खाना प्रिपेयर करा है, ये बच्चा भी ना काफ़ी बड़ा हो गया, और उसको वापस वो छोटू प्यारा-सा पपी जैसा दिख रहा होता है और वो कहता है कि चलिए हम जो है खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं, वो कहता है कि सर जल्दी खाइए, आप जो है आपको बहुत सारा काम है मुझे पता है, और वैसे भी मैंने जो है सुबह उठ के जल्दी से सबको तैयार करा है कि आप जो है अपना खाना स्किप ना करो। फिर उसको बोल रहा होता है ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू, और तुमने मेरे लिए ये खाना प्रिपेयर करा और चलो तुम भी अब जो है अपना लंच करो। इस तरीके से मतलब वो दोनों जो है खाना खा रहे होते हैं, मतलब वो जिन खुश हो गया होता है उसके एफर्ट से।
और उसके बाद वो खाना खाता है, फिर वो उसको देख रहा होता है मतलब और वो सोचता है कि क्या हुआ? मतलब हमारा जो जुनसू है वो नर्वस हो रहा होता है कि क्या उसको खाना पसंद नहीं आया क्या? उसने जो एक निवाला लिया और उसका जो मतलब अभी तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि मतलब अच्छा है या बुरा है। फिर उसके फेस पे थोड़ा-सा प्यारा-सा, सुंदर-सा, गुलाबी-सा स्माइल आ जाता है। तो वो कहता है कि वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी पर ये काफ़ी अच्छा है। मतलब तुम ऑमलेट और कटलेट के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ अच्छी बना लेते हो। फिर वो कहता है अच्छा मतलब हमारा जो जुनसू है उसके दिल बाग-बम-बाग हो गया होता है, खुश हो चुका होता है कि हाँ, चलो उनको मेरा खाना पसंद आया, मेरा एफर्ट जो है काम कर गया। फिर वो कह रहा होता है कि मैं जो है आपके लिए रोज़ बहुत सारा खाना प्रिपेयर कर सकता हूँ मिस्टर भोजन, बस आप बोलिए तो सही। वो कहता है कि हाँ, फिर वो उसको एक और टिफ़िन दिखा रहा होता है खोल के, मतलब उसने कुछ और भी उसके लिए बनाया होता है। वो कहता है क्या मुझे ये भी खाना है? वो कहता है हाँ, हाँ। और फिर वो बोल रहा होता है कि जो ये प्रोजेक्ट है मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो, लेकिन आपको जो है जैसे ही वो बोलने वाला होता है भोजन कहता है हाँ, तुम्हें पता है हमारा जो हर प्रोजेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है हमारे को जल्दी-जल्दी सबमिट करना है और हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, क्योंकि इससे जो है मेरा जो कंपनी है उसका बहुत सारा रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। इसलिए फिर कहता है कि तुम बहुत कूल हो मिस्टर वोजिन। इस तरीके से मतलब वो बीच में जो है अपना फ्लर्टिंग लाइन मार देता है। तो मिस्टर वोजिन जो है एकदम से थोड़ा-सा फ्लिंच हो जाते हैं और वो देख रहे होते हैं उसको। कहता है कि हे यू पंक, क्या कहा तुमने? फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा इसी साइड से जो है प्यार है। इस तरीके से जो हमारा युनसू है वो हमारे मिस्टर वोजिन को बोल रहा होता है। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे इसी तरीके के एक लगन वाले काम करने के तरीके से मुझे प्यार है और मुझे इसलिए आप जो है बहुत प्यारे लगते हो। इस तरीके से वो अपनी फ्लर्टिंग की तीसरी दूसरी लाइन भी मार देता है। उसके बाद जो मिस्टर भोजन होता है उसके चेहरे पे मतलब बेचारे के और हम लाल हो चुका होता है और वो देख रहा होता है कि ये बच्चा भी ना कोई मौका नहीं छोड़ता, कभी भी किसी तरीके से भी ये लाइन ऐसे ही मार देता है। मैं बिल्कुल जो है मतलब चौकन्ना हो जाता हूँ इसकी ऐसी बातों से। वो कहता है कि ये बकवास करना बंद करो और चुपचाप से अपना खाना खाओ। कहता है यस सर, मतलब वो बेचारा चिड़चिड़ा के जवाब देता है और जो हमारा युनसु है वो हँसने लगता है, ठीक है सर, मैं खाना खा रहा हूँ। फिर कहता है वाओ! खाना बहुत अच्छा। तो वो कहता है ठीक है, अब तुमने मेरे लिए खाना बनाया तो मैं तुम्हें जो हूँ एक अच्छी-सी कॉफ़ी का ट्रीट दूँगा। वो बोलता है अच्छा ओके। और जैसे ही वो सब कुछ बोल रहा होता है मिस जी वहाँ पे खड़ी होती है, वो कहती है क्या कॉफ़ी? वो कहता है कि यार सिर्फ़ युनसुओ के लिए और हमारे लिए, मतलब जी वो का कहने का मतलब होता है कि और भी तो स्टाफ़ है, उनको भी तो कॉफ़ी चाहिए। तो जो मतलब वो लोग लंच करके ऊपर आ चुके होते हैं, फिर वो सब लोग देख रहे होते हैं कि हाँ, हाँ सर हमें भी तो। वो कहता है वेल। फिर वो देख रहा होता है कि सारे के सारे यहीं खड़े हैं, कब आ गए ये लोग लंच करके। फिर वो बोल रहा होता है कि ठीक है। और उसके बाद कहता है युनसु तुम्हारे चक्कर में, कहता है कि आप लोग लंच करके वापस आ गए? वो कहते हैं हाँ, हम तो लंच करके जल्दी से वापस आ गए और आज का लंच तुम्हें पता है बहुत टेस्टी था। और तुमने लंच में क्या करा? वो कहता है कि मैंने जो है लंच कर लिया। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, मैंने जो है लंच मिस्टर भोजन के साथ कर लिया। इस तरीके से मतलब वो उसको बता रहा होता है मिस जी को। वो कहता है कि तुमने लंच कर लिया कब और कहाँ से लाए तुम लंच? फिर वो मिस जी उसको देख रही होती है, सारा स्टाफ भी देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या सर ने लंच कर लिया? और जो हमारा भोजन होता है वो अपना मुँह छुपा रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, ये बच्चा भी ना कहीं भी अपना मुँह खोल देता है और मतलब कुछ सोचता समझता भी नहीं है। उसके बाद जो युनसु है वो अपना गर्दन पे पीछे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि चलो बताओ। वो कहता है कि एक्चुअली मैंने लंच बना के लेकर आया था। वो कहता है क्या तुमने सच में लंच बनाया? वो कहता है हाँ, मैंने सुबह-सुबह उठ के लंच बनाया था और इसके बाद जो है मैंने लंच मिस्टर भोजन के साथ जो है आज कर लिया। वो कहता है कि और वैसे भी वो लंच नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर जो हमारा जीही होती है बोलती है वाओ! तुम कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे हो और तुम्हें जो है लंच बनाना भी आता है। उसके बाद कहता है ठीक है, हरी अब जल्दी-जल्दी अपना काम करो और तुम्हारा जो है लंच का टाइम पूरा हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वो चिड़चिड़ाते हुए जो हमारा मिस्टर भोजन वो जा रहा होता है और पीछे सब लोग जो उसको देख रहे होते हैं बोल रहे होते हैं सर आप जो है मेरे लिए अमेरिको लेकर आना। और कोई बोल रहा होता है 2 शॉट उसमें डलवाना, कोई बोल रहा होता है कि मेरे साथ लाते लेकर आना। इस तरीके से मतलब कॉफ़ी के अपने ऑर्डर दे रहे होते हैं और मेरे लिए भी लाते लेकर आना। वो कहता है ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग क्या ऑर्डर करते हो, तुम हमेशा जो है सेम ऑर्डर करते हो, तो मुझे जानता हूँ क्या लेकर आना है। उसके बाद वो चिड़चिड़ाता हुआ जो है चला जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो कॉफ़ीज़ वगैरह है, जितनी भी जो लानी थी वो ले आया होता है। सब लोग थैंक यू बोल रहे होते हैं, थैंक यू सर। मतलब इसके स्टाफ के नाम पे 5 लोग हैं, जो इसकी टीम में काम करते हैं। तो 4 कॉफ़ी उसकी होती है और 1 कॉफ़ी उसको दे चुका होता है और सब लोग जो है बड़े प्यार से, खुशी से पी रहे होते हैं। हमारा जो मिस्टर भोजी ने वो भी देख रहा होता है कि जो हमारा युनसु है, उसके पास जो है उसका लाते पहुँच गया और वो भी बड़े प्यार से जो है मतलब उसको जो है खुश होके पी रहा होता है। मतलब वो उसको अब थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, कभी-कभी वो उसको पपी जैसा लगता है, लेकिन अब जब उसको देखता है ना वो, तो उसके फेस पे मतलब एक प्यारी-सी क जो है ब्लश आ जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं आजकल जो है इसको इतना घूरने क्यों लगा हूँ। और वो काफ़ी देर से जो है मतलब उसको घूर रहा होता है। जब वो कॉफ़ी पी रहा होता है, उसके बाद जो हमारा युनसुओ होता है, वो एकदम से उसको देख रहा होता है। वो कहता है छोड़ो, वैसे भी जब भी मैं उसका रोता हुआ शक्ल देखता हूँ, मुझे वही छोटा-सा बच्चा याद आता है। और मतलब वो याद से कुछ कर रहा होता है और अपने जो है मतलब वापस उसी आँखों को जो है सहलाता हुआ जा रहा होता है। मतलब उसकी वो आदत होती है, जब भी वो थोड़ा-सा डिप्रेस या टेंशन लेता है, तो वो अपनी आँखों को जो है सहला रहा होता है। मतलब उसकी एक जो जुल्फ़ें उसकी आँखों के पास आती है तो।
फिर वो मतलब याद कर रहा होता है कि वो ही छोटा-सा बच्चा है जो मतलब मुझे पहली बार पड़ोस में मिला था और उसके बाद जो है मतलब मेरा काफ़ी अच्छा एक तरीके से ब्रदर बन गया था या फ्रेंड बोल लो वो बन गया था। उसके बाद वो हमेशा मेरे आगे-पीछे घूमता ही रहता था और इन केस में भी वो हमेशा मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। इसके लिए कोई भी मेरे लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई भी मैं इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे और ये सब सोचते-सोचते जो है वो चला जाता है। मतलब हमारा जो मिस्टर वो जी ने, उसके लिए अभी भी वो वही होता है, फिर वो सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं जो हूँ रात में उसको जो है आज पोटैटो पिज़्ज़ा को जो है ऑर्डर करूँ और वैसे भी उसने मेरे लिए जो है इतने सारा जो है लंच बनाया, फिर शाम का टाइम में दिखाया जाता है। लेकिन जो हमारा बेचारा प्यारा-सा इंसू होता है, वो सोचता है मुझे जल्दी से जो है मार्केट जाना है और कल के लिए जो है मतलब खाने-पीने की तैयारी करनी है। कल जो है मैं ये बनाऊँगा, उनके लिए वो बनाऊँगा, वो सोच रहा होता है और मैं क्यों ना ये करूँ, वो करूँ, ये सब सोच ही रहा होता है, फिर सोचता है कि हाँ और जो मिस्टर वोजिन है, यूंग जो है वो मेरे लिए कोक तो ऑर्डर कर ही देंगे और वो सोचता होता है कि क्या मैं उसको मतलब हमारा वोजिन सोचता है क्या मैं उसके लिए क्या बियर ऑर्डर करूँ? वैसे भी अब वो बड़ा हो गया है तो बियर वो पी सकता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से तो वो छोटा ही है, क्या मैं उसके लिए कोक ऑर्डर करूँ? इस तरीके से वो सोच रहा होता है, सोचता है कि मैं इतना ओवरथिंक कब से करने लगा और मैं कब से जो है युनसो के बारे में ये सब कुछ सोचने लगा। लेकिन वो उसकी जो स्माइल है, वो भी ना मतलब उसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ और उसके बाद सोच रहा होता है छोड़ो मुझे जो है अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ये सब बेकार की बातें मुझे नहीं सोचनी चाहिए, मुझे जो है अपना काम जल्दी से खत्म करना है। और जल्दी से मतलब मैं काम पे आया हूँ तो मुझे अपना काम करना है, इस तरीके से वो सोचता है। फिर दिखाया जाता है कि सारे जो ऑफ़िस के स्टाफ होते हैं वो सब जा रहे होते हैं और जो हमारा युनसो होता है वो भी जा रहा होता है और वो मतलब थोड़ा-सा थका हुआ दिख रहा होता है क्योंकि वो रोज़ सुबह-सुबह उठ के जो है मतलब काम वग़ैरह खाना-पीना बनाता है और शाम के लेट तक जो है काम करता है और स्टाफ वाले भी बोल रहे होते हैं कि जो है काम काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कोई नहीं आज का काम कंप्लीट हो गया, अब चलिए कल करते हैं। और जी बोल रही होती है कि हाँ, हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा-सा रह गया है। उसके बाद सब लोग कह रहे होते हैं क्यों ना हम ड्रिंक पर चलें और पीछे से जो राइटर बोलता है कि ठीक है और मैं भी चलूँगा और बोलता है ओके वैसे भी हम काफ़ी थक गए हैं, हम काफ़ी दिन से लगातार जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहते हैं, "हे युनसुत और मिस्टर वोजिन आपका क्या कहना है? आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ मतलब ड्रिंक पे? काफ़ी दिन हो गए, हम काफ़ी समय तक बहुत लेट-लेट काम कर रहे हैं।" तो जो वोजिन होता है बोलता है, "नहीं, मुझे लगता है कि आज नहीं जाना चाहिए। तुम देख सकते हो ये छोटे-से बच्चे की जो है आँखें जो है बेरली खुल पा रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी थका हुआ है।" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "युनसु।" वो कहता है, "हाँ, लेकिन आप युनसु की इतनी केयर क्यों कर रहे हो?" और अपेरेंटली युनसु फिर बोलता है, "क्या आप युनसु को जानते हो?" तो बोलता है कि हाँ, ये मेरा नेबर है। वो कहता है ओह! फिर मतलब साइड से वो लोग सोच रहे होते हैं, फिर दिखाया जाता है जो हमारा युनसु है, मतलब वो गाड़ी में उसको मतलब छक्की आ रही होती है, नींद आ रही होती है और जो हमारा मिस्टर वो जी ने मतलब वो गाड़ी चला रहा होता है और क्योंकि वो उसको वहाँ से ले आया होता है, तो वो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी थक गया है और मतलब सुबह-सुबह उठ के वो सोचता है कि सुबह-सुबह उठ के मेरे लिए ये लंच वगैरह भी तैयार करता है। फिर उसके बाद उसके जो सर होता है, उसके बालों को सहलाता है, वो उसको बोल रहा होता है, "हे हाँ, युनसो चलो उठो भी।" मतलब वो उसके घर तक पहुँच चुके होते हैं, तो उसको बोल रहा होता है, वो कहता है, "क्या? हम आ गए क्या?" फिर बोलता है, "हुँ।" फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है कि, "सुनो, उठो, उठो।" फिर वो कहता है कि, "ओह! हाँ, हाँ।" कहता है कि, "तुम्हें जो है इतना जल्दी उठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे लंच बनाने के लिए। जिसकी वजह से तुम ऑलरेडी इतने थके हुए होते हो अपने काम से, इतने रात तक काम करते हो, सुबह-सुबह उठ के लंच बनाते हो, तो और थक जाते हो। तुम्हें जो है सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और अपने लंच वगैरह जो है कैफेटेरिया से कर लिया करो और वापस मेरे लंच तैयार करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो हमारा भोजन होता है उसको बता रहा होता है। वो कहता है लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें अपनी नींद पे ध्यान देना चाहिए, हम मुझे जो है काम पे फ़ोकस चाहिए ना कि किसी और चीज़ पे। अगर हमारा काम जो है तुम्हारी नींद की वजह से सही नहीं हुआ तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहता है कि ठीक है। फिर कहता है ओके अगर आप मेरी एक बात मानोगे तभी मैं जो है आपकी बात मानूँगा। कहता है क्या? फिर बोलता है कि आपको जो है हमारे साथ लंच करना पड़ेगा। तो ठीक है, व्हाटएवर। फिर वो एकदम से जो है ये बोल के खुश हो जाता है। फिर कहता है कि अब जो है हम क्यों ना डिनर पे चले? वो कहता है कि बताओ तुम्हें क्या खाओगे? इस तरीके से जो है युनसो को वो पूछ रहा होता है तो वो कहता है कि मैं फिर बोलता है कि मैं जो है मॉम से क्यों ना जो है मॉम जो है आज मीट लेकर आई थी तो मैं मीट लेकर आता हूँ जल्दी से फ्रिज में से निकाल के और मैं जो है आपके घर पे आके बनाऊँगा। वो कहता है हे तुम कब जो है अपने घर से सामान उठा के लाना बंद करो? वो कहता है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी वो काफ़ी डिलीशियस है, मैं बनाऊँगा तो आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा और आपके घर पे बनाऊँगा आपको और टेस्टी लगेगा। इस तरीके से उसको बोल रहा होता है अपनी चमकाहट दिखाते हुए और वो उसको देख के थोड़ा-सा बोलता है, "ए स्टॉप एक्टिंग बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो।" वो थोड़ा-सा रुक जाता है, वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "हाँ, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो और तुम कब तक अपने घर से जो है सामान उठा-उठा के लेकर आओगे और तुम्हारी ये ईटिंग हैबिट कब खत्म होगी और तुम्हारी मदर क्या सोचती होगी? तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे लिए सब सामान लाती है लाती हो, तुम उठा-उठा के मतलब मेरे घर ले आते हो, क्या सोचेगी?" वो कहते हैं, "लेकिन मेरी मदर" वो कहता है कि लेकिन मिस्टर वो जी मेरी मदर तो हमेशा कहती है कि योंग जो है कितने अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो कभी कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो कहता है कि ठीक है, वो बोलता है ओके सॉरी फिर वो वहीं खड़ा रहता है। फिर वो कहता है ठीक है, चलो और उसके बाद दिखाया जाता है मतलब बेचारे का जो मुँह होता है ना वो लटक गया होता है। मतलब उसने उसको थोड़ा-सा डाँट दिया होता है ना वो जिन ने इसलिए
उसके बाद वो जा रहा होता है और उसको देख रहा होता है कि हाँ, वो कहता है ठीक है व्हाटएवर जो भी तुम्हें करना है करो और चलो अपना मुँह मत फुलाओ। फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है, ओके। वो कहता है ओके चल जाओ यहाँ से अब जल्दी से जो है मतलब तुम्हें जो है फ्रेश दिखना है और वो कहता है क्या? वो कहता है कि एक्चुअली मुझे थोड़ा-सा बाहर हवा ताज़ी खानी है। वो कहता है क्या अभी? वो कहता है हाँ, कहता है ठीक है जाओ और जल्दी से मतलब वापस आ जाना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो है मतलब अपार्टमेंट में अपने जा रहा होता है और कहता है तुम्हारे पास ये 30 मिनट का समय है और जल्दी से अंदर आ जाना क्योंकि तुम थके हुए हो तो तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और यहाँ-वहाँ टहलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वो कहता है ओके उसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो कहता है कि जाओ जल्दी फिर वो उसको देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और तुम जो है मेरे साथ खा लेना। मतलब डिनर में ये बोलते हुए मतलब वो अंदर चला जाता है। फिर जो हमारा युनसो उसको देख रहा होता है, कहता है कि और तुम्हारे लिए जो मैंने कोक भी ऑर्डर कर दी तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये और साथ में जो है तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरीके से वो थोड़ा चिड़चिड़ा मुँह के साथ बोलते हुए जा रहा होता है। लेकिन हमारा जो युनसो खुश हो जाता है, क्या? वो कहता है कि क्या युंग आप मेरे साथ डिनर करोगे? मतलब उसकी बत्ती सी वापस चमक जाती है वो सुनने के बाद कि हाँ, युंग ने उसके लिए जो है डिनर प्रिपेयर करा है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा वो जिन है वो अंदर जाके सोच रहा होता है कि लगता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया और मैं जो उसकी थोड़े से नाराज़गी पे जो है एकदम से पैनिक क्यों करने लगता हूँ। उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि जो उनका ऑफ़िस का जितना भी लोग होते हैं, वो सब लोग मतलब बहुत दिन-रात बेचारे बहुत काम कर रहे होते हैं। मतलब उनका डेडलाइन पास आने वाला होता है और जो भी उनको जमा करना होता है ना गेमिंग उसको काफ़ी जल्दी समय आने वाला होता है, तो सब लोग लगे पड़े होते हैं। मीटिंग पे मीटिंग और सब लोग एक-दूसरे को बोल रहे होते हैं कि हमारा काम ये ऐसा हुआ है, वो वैसा हुआ है। मतलब काफ़ी टेंस माहौल होता है और सब लोग एक-दूसरे को मतलब काफ़ी हौसला बना रहे होते हैं। फिर एकदम से जो है उनका राइटर बोलता है कि हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, वो हमने क्लाइंट को दे दिया है, उनको काफ़ी पसंद आया है, तो चलो क्यों ना हम जो है इस फर्स्ट ड्राफ्ट की खुशी में हम जो है पार्टी करते हैं। और हमारी जो प्रोग्रामिंग टीम है जितनी भी है सब जो है पार्टी में चलेंगे। वो कहता है ओके। फिर वो सोच रहा होता है हमारा ये यूएसएज कि क्या सच में उनको पसंद आया? वो कहता है हाँ और वो चलो अब जो है तुम्हारी भी ये फर्स्ट जो है कंपनी मीटिंग होगी और कंपनी डिनर होगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है मतलब जा रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं आज मैं जो है ड्रिंक करूँगा। मतलब वो काफ़ी कम ड्रिंक करता होगा। वो कहता है यूँ आप भी मेरे साथ चलोगे ना? फिर उसके बाद दिखाया जाता है मतलब उसकी जो है आँखें खुलती है और कहता है व्हाट द मतलब ये क्या है? और वो सोच रहा होता है मतलब ये सारे उसके सपने में इमेजिन चल रही होती है कि मैं ड्रिंक करूँगा यूँ के साथ, फिर मैं यूँ के साथ ऐसे रहूँगा। फिर वो बेड वगैरह पे ये सब सोच रहा होता है कि मतलब ये क्या हुआ और यूँ मेरे साथ क्या है और यहाँ ये कैसे चल रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है जब वो जीही से बात करता है तो जीही बोलती है कि कैसा रहा और तुम्हें पता है ना हमारी डेडलाइन का जो दूसरा है टाइम वो होने वाला है। वो कहता है कि हाँ, हाँ और वैसे भी सबने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। वो कहता है कि ओके, ओके। फिर राइटर बोलता है कि चलो हमें जो है आज मतलब डिनर पार्टी पे जाना है। मतलब वो सारी इमेजिनेशन उसने दिमाग में करी होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो डिनर पार्टी पे जाने की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। हमारा वो जिन भी मतलब उसको बोलता है कि हाँ, हाँ कंपनी डिनर जो है मतलब सीईओ की तरफ से होगा जो क्योंकि उसे कंपनी का मालिक है तो वो उसको सबको पार्टी दे रहा होता है। तो आज उनका टीम का डिनर होता है तो आज वो सब जाएँगे। वो कहते हैं ठीक है, ठीक है। आप लोगों को जितना जो खाना है सब खा सकते हो, जितना पीना है पी सकते हो लेकिन कंट्रोल में पीना क्योंकि कल जो है वापस हमें काम पर भी आना है और चलिए ठीक है। ये सब बोल देते हैं, सब लोग खुश रहते हैं, वो कहते हैं वाओ! काफ़ी दिनों बाद जो है हम ये करेंगे और मैं बियर पीऊँगा, वो बोल रहा होता है मैं तो वाइन पीऊँगा और कंप्लीट डिनर रहेगी, मैं तो टकीला पीऊँगा। इस तरीके से सब लोग जो है अपनी फ़रमाइशें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा भोजन सोच रहा होता है कि चलो वैसे भी मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है, फिर तो वो बोल रहा होता है तुम्हें जो भी मेन्यू में डिसाइड करना है वो लोग तुम जो है आज दिन के एंड तक कर लो। और फिर हमारे युनसो को दिखाया जाता है, वो सोचता है क्या सब लोग जो है डिनर साथ में करेंगे? तो क्या मतलब मैं भी रहूँगा तो मिस्टर भोजन भी मतलब हमारे साथ ही रहेंगे? मतलब कंप्लीट डिनर का मतलब तो यही होता है ना? फिर वो देख रहा होता है कि सब लोग साथ में जाएँगे, फिर सोच रहा होता है वेट अ सेकंड मतलब अगर सब लोग साथ में जाएँगे, फिर वही इमेजिनेशन करने लगता है जैसे होता है ना स्टोरी में कि जो ड्रिंक है वो ड्रिंक बहुत सारी पी लूँगा, मैं उनको बहुत सारी ड्रिंक करवाऊँगा और फिर मैं उनको नशे में मतलब डाल दूँगा। फिर नशे में डालने के बाद वो जो है मेरे को जो है मतलब मेरे को बोलेंगे अपनी हेल्प करने के लिए, फिर मैं उनकी हेल्प करूँगा, फिर मैं उनकी हेल्प करते हुए मतलब गाड़ी तक लेके जाऊँगा, फिर हमारा जो मोमेंट बनेगा, फिर वो सोच रहा होता है यूँ, इस तरीके से बोलूँगा कि आप ठीक हो क्या? वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं फ़ाइन हूँ। इस तरीके से वो इमेजिनेशन वापस कर रहा होता है। कि फिर वो मतलब मेरे काफ़ी करीब होंगे और फिर वो बोलता है यूँ मैं अब चलता हूँ, ऐसे बोलूँगा लेकिन जो यूँग है वो मेरा हाथ पकड़ेंगे जैसे टीवीओ में दिखाते हैं सीरीज़ में, उस तरीके से और फिर वो मेरा हाथ पकड़ के जो है मुझे किस करेंगे और मुझे बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इस तरीके से वो सोच रहा होता है, वो कहता है कि हाँ, ऐसे ही होगा और फिर वो सब इमेजिनेशन जो है अपने दिमाग में चला रहा होता है और फिर वो याद करता है कि जो यूँग है उनका फेस ऐसा होगा मतलब बहुत चमक रहे होंगे और उनका फेस बिल्कुल लाल हो रखा होगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर रखा होगा और वो बोलेंगे कि तुम मेरे साथ रहो। इस तरीके से वो फिर पूरी इमेजिनेशन करने के बाद फिर जो है मिस जी बोलती है कि युनसु तुम बताओ तुम क्या जो है मतलब खाने में प्रेफ़र करोगे? फिर वो सोचते हैं अपने सपने से बाहर निकलते हुए कहते हैं क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो जो उसकी बॉडी होती है ना वो ये सब कुछ सोचने के बाद रिएक्ट कर रही होती है। वो कहती है कि क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं और मैं बस ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि मैं जो है काफ़ी कम ड्रिंक करता हूँ तो इसलिए वो कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो ना फिर वो सोच रहा होता है हाँ, मुझे यूँ को जो है ड्रिंक करना होगा और आज जो है मैं अपना
पूरा जो है सक्सेसफुल करके रहूँगा प्लान। आज मैं जो यूंग है उसको सेड्यूस करके रहूँगा और आज यूंग और मैं साथ में रहेंगे। उसके बाद उनका कंप्लीट डिनर स्टार्ट हो जाता है, मतलब उन लोगों ने जो है सारी बॉटलों उसको चेज़ वगैरह कर रहे होते हैं कि ये पी, हमारा जो है फर्स्ट ड्राफ्ट काफ़ी अच्छा गया और हमारा सेकंड ड्राफ्ट भी स्टार्ट हो गया है। और लेकिन हमारा जो वर्जिन और हमारा जो हिजुत्सु होता है काफ़ी दूर-दूर बैठे होते हैं और वो सोच रहा होता है, लेकिन वो तो इतनी दूर बैठा है, मैं उनको जो है नशे में किस तरीके से डालूँगा, वो काफ़ी दूर बैठे हैं। फिर सोचता है क्यों ना मैं कुछ जुगाड़ करूँ। फिर वो कह रहा होता है कि क्यों ना मैं जो है बार-बार जो है चीयर्स करूँ, तो इस वज़ह से जितने भी लोग हैं बार-बार ड्रिंक करेंगे और वो नशे में आ जाएगा। इस तरीके से वो सोच रहा होता है और वो अपने नाखून चबा रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ? मतलब हमारा जो वोजिन है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ और तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम कुछ और भी मँगवा सकते हो। उस तरीके से वो बोलता है तो वो कहता है नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलिए हम टोस्ट करते हैं। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ। फिर वो एक पूरी बियर की बोतल उठाता है और वहाँ से सब लोगों को बोल रहा होता है क्यों ना हम जो है चीयर्स करें। फिर जितने भी लोग होते हैं सब अपनी बोतल उठाते हैं। मतलब कि हाँ, छोटा यंगर जो है बच्चा बोल रहा होता है, कहता है ठीक है श्योर। वो भी जो है उसकी बगल की जो कैन होती है वो साइड में रख के वो भी जो है वो उठाते हैं, जो भी बॉटल होती है, टेकीला वगैरह की और जो बियर वगैरह होती है सब उठाते हैं, बोलते हैं ओके चलो हम चीयर्स करते हैं और साथ में सब पीते हैं और जो है अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं और एन्जॉय करते हैं। मिस जी ये सब कुछ बोल रही होती है और वापस सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा वोजिन है वो तो पीता ही पीता है, लेकिन वोजिन का जो पीने का टॉलरेंस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा जो युनसु है वो ज़रूर ड्रंक हो जाता है। फिर लेकिन वो बेचारा कई बार वो उसको टोस्ट करता है कि चलो वापस टोस्ट करते हैं। चीयर्स एवरीवन, मतलब उसने कई बार उसने कर दिया होता है और खुद ही नशे में चला गया होता है। हमारा यहाँ पे वो जिन नशे में नहीं गया होता, वही ज़्यादा नशे में चल जाता है। फिर उसके बाद सब लोग देख रहे होते हैं और सब लोग सोचते हैं कि बच्चा भी ना, फिर वो बोलता है, "हे, बस स्टॉप, बार-बार चेज़ करना बंद करो और तुम जो है ऑलरेडी नशे में हो।" वो कह रहा होता है, "नहीं, नहीं, यूँ चलो, चलो हम जो है वापस चीयर्स करते हैं।" वो कहता है, "चलो चुपचाप हो जाओ।" और वो चीयर्स, चीयर्स चिल्ला रहा होता है। और उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं, मतलब हमारे जो जिन्स है उसको चक्कर आ रहे होते हैं। हमारा वोजिन चिल्ला रहा होता है कि बस बहुत हो गया और तुम अपना मुँह बंद रखो और चेज़ करना बंद करो। कह रहा होता है हे मिस जी और जुंगक्युन, मतलब जो राइटर है उसका नाम जुंगक्युन है, उसको बोल रहा होता है कि मैं जो है क्या नाम है इसको लेके जा रहा हूँ और तुम जो है मेरा ये कार्ड ले लो और तुम जब सेकंड राउंड वगैरह जितना भी जो भी पार्टी का बिल होगा ये इससे जो है कटवा देना। वो कहता है क्या मैं? वो कहता है हाँ। वो कहता है लेकिन आप, वो बता रहा होता है कि मैं जो हूँ इसको लेके जाता हूँ और तुम देख रहे हो ये काफ़ी जो है नशे में आ गया है और मैं जो उसको घर लेके जा रहा हूँ। तो कहते हैं लेकिन आप सर आप जो है हमारे साथ पार्टी एन्जॉय नहीं करोगे? वो कहता है कि फिर इस बच्चे का क्या होगा और वैसे भी ये काफ़ी मतलब अच्छी हालत में नहीं दिख रहा है, तुम देख सकते हो। उसके बाद वो उसको उठा के लेके जा रहा होता है, कहता है कि हाँ और ज़्यादा मत पीना तुम लोग भी और अच्छे से घर पहुँच जाना और अच्छे से जो है कल सब लोग काम पे मिलेंगे। उस तरीके से वो बोल के मतलब उसको उठा लेता है और कहता है कि हाँ और जब तुम लोग जितने भी है घर जाओ अच्छे से रेस्ट वगैरह करना, उन सबको मतलब अच्छे से समझा देता है और कहता है कि ठीक है, ठीक है। जो हमारा राइटर है वो उसको समझा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा युनसुंग होता है, वो बोलता है कि क्या हुआ और मेरे और वो जिन के बीच में कुछ हुआ है क्या? इस तरीके से जब उसकी आँखें खुलती है ना, मतलब उसके फेस पे थोड़ी चमकाहट होती है और वो मतलब याद करता है कि रात का टाइम वो बोल रहे थे कि युनसु आराम से, और मतलब मैं बोल रहा था यूंग मिस्टर वोजिन मुझे अभी और ड्रिंक करनी है और ड्रिंक करनी है। लेकिन उन्होंने मुझे जो है ले आया, फिर वो मतलब सोच रहा होता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें मैंने कहा ना चुपचाप से इधर खड़े रहो और मैं जल्दी से जो है एक टैक्सी वाले ड्राइवर को बुला देता हूँ और तुम्हें जो है वो घर ले जाएगा। वो कहता है नहीं यूँ मैं जो है घर नहीं जाना चाहता, मतलब इस तरीके से उसने उस नशे में बोला होता है और मतलब जब उसने ये बोला होता है तो हमारे वोजिन के फेस पे भी थोड़ा रेड रेड हो गया होता है। उसके बाद वो मारता है उसको, बोलता है, "हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपना बुलशिट दिमाग और ये फैंटेसी जो है दिमाग में चलाना बंद करो।" मतलब पट्टे से उसको बेचारे को पटक दे के मारा होता है थप्पड़ा खींच के और फिर बोलता है यूँ, लेकिन वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बकवास करना बंद करो और तुम्हारा अल्कोहल पीने का जो वो है वो कंट्रोल बहुत कम है। तुम्हें किसने कहा था इतना सारा अल्कोहल पीने का और जल्दी से मेरे पीछे-पीछे आओ। वो कह रहा होता है यूँ, वो कहता है मैंने कहा ना बकवास करना बंद करो और स्टूपिडली वापस जो है अपने दिमाग में ये भी सब कुछ सोचना बंद करो। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुम पे बिल्कुल भी ईज़ी जाऊँगा और तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है। और वो कहता है लेकिन यूँ मैंने बोला ना, मैं मेरे को कुछ बोलना है, वो कुछ बोल रहा होता है, वो कहता है कि बकवास मत करो क्या, फिर उसकी आँखों में आँसू आते हैं, वो कहता है यूँ यूँ मुझे जो है ना वो उल्टी आ रही है, इस तरीके से वो बोलता है। वो तो क्या मतलब बेचारा हमारा भोजन फिर बिल्कुल आँखें लाल कलम कालम कलम हो जाती है, कहती तू पागल आदमी, मतलब तू पहले इतनी सारी नशा कर उसके बाद तू उल्टी भी करेगा अब। उसके बाद वो बोल रहा होता है यूँ और उसने सच में उल्टी ब्लै करके कर दी होती है और उसके बाद मतलब दिखाया जाता है हमारा भोजन बोलता है कि ठीक है चलो उठो और पहले तुम यहाँ पे बैठो। वो कहता है नहीं पहले मैं पार्क में जाऊँगा, मतलब वो गाड़ी में बैठ गया होता है, वो अपने सपने चला रहा होता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं पार्क में जाऊँगा। वो कहता है कि मुझे जो है शर्मिंदा करना बंद करो और चुपचाप से मुँह बंद करके बैठो। कहता है यूँ मैं आपके साथ हूँ, ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में जो है मतलब हमारा जो वो जिन है वो सो रहा है, उसके मोबाइल में जो है अलार्म बजता है और वो अलार्म जो है उसके ऑफ लगा रखा होता है ना, फिर एकदम से दिखता है कि जो युनसु वो जगह होता है उसकी आँखें खुली होती है और दोनों के शरीर पे कपड़े नहीं होते और जो हमारी जिनसे वो तो बड़ा खुश हो रहा था। वो कहता है कि रात के समय हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या?
लेकिन जो हमारा वोजिन है उसके सर पे मारता है, बोलता है, "पागल आदमी, बकवास करना बंद करो, बकवास सोचना बंद करो और अपने चेहरे पे चमगाहट लाना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।" वो कहता है, "लेकिन यूँ कुछ भी नहीं हुआ था?" वो कहता है, "नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था।" वो कहता है, "यूँ कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब तुमने भी शर्ट नहीं पहनी, मैं भी शर्ट नहीं पहना और हम दोनों यहाँ पर हैं और हम जो है मतलब वो लोग होटल में होते हैं, घर पे नहीं होते हैं।" तो वो कहता है कि, "यूँ कुछ तो हुआ होगा ना, प्लीज़ बताओ, बताओ, हम दोनों नशे में भी थे, मैंने देखा है मतलब टीवीओ में।" वो कहता है, "मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ, बकवास करना बंद करो और जल्दी से जाओ अपने कपड़े वगैरह चेंज करो और हमें जो है मतलब काम पे भी जाना है।" वो कहता है लेकिन यूँ मतलब वो सोच रहा होता है कि हमने ड्रिंक भी करा था, वो कहता है तो क्या हुआ? ड्रिंक करा था तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ होगा हमारे बीच में और नॉनसेंस बातें करना बंद करो और चलो भगो यहाँ से, लात मारूँगा मैं तुम्हें, जल्दी से जा कपड़े चेंज करो। फिर वो बेचारा अपना मुँह उठा के चला जाता है, उदास होता है वो कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो सोच रहा था कि कुछ तो होगा। उसके बाद यहाँ पे वोजिन को दिखाया जाता है, वोजिन बड़ा काम डाउन बैठा होता है, फिर जैसे ही वो जाता है ना, गायब होता है, वैसे ही वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, नहीं कुछ तो हुआ था। मतलब वो सोचता है कि कुछ तो हुआ था, मतलब क्या हुआ था वो बताएगा वो। क्योंकि दिखाया नहीं गया हमें, तो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो रात के टाइम जो उसने उल्टी वगैरह कर दी होती है, तो उसको घसीट-घसीट के उसके पास का जो होटल होता है, उसको वहाँ पे लाया होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं जब उसको लेकर आया था मतलब वो बिल्कुल ही बहुत नशे में था और फिर मैं उसको अंदर लेकर आया, मतलब उसने उल्टी वगैरह कर दी थी, तो मैंने कपड़े वगैरह जो है उसके उतारे और वो सोच रहा होता है कि अगर ये सेकंड राउंड पे और जाता तो ये और नशे में होता और उसको उठाना भी कितना थकाने वाला काम था। लेकिन हमारा जो युनसो होता है बड़ा खुश होता है, यूँ हम दोनों जो है साथ में हैं, हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल ही नशे में होता है, वो सोचता है ये बच्चा भी ना बिल्कुल ही पागल हो गया है, इसके साथ जो है पूरे टाइम ये का घर पे भी रहना, फिर यहाँ पे भी काफ़ी थकाने वाला है और चलो पहले मैं इसके कपड़े चेंज कर देता हूँ क्योंकि वॉमिटिंग की स्मेल वगैरह आ रही होती है और इस तरीके से सर पकड़ के मतलब वो सोच रहा होता है और चलो जो जल्दी करता हूँ कि काफ़ी लेट भी हो गया, वो चिल्ला रहा होता है यूँ, यूँ, वो कहता है कि हाँ, अब क्या चाहिए तुम्हें बोलो, क्यों मेरा नाम बार-बार मतलब चिल्ला रहे हो? वो कह रहा होता है यूँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब वो जो उसने इमेजिनेशन करी थी वो बकवास कर रहा होता है नशे में। उसके बाद कहता है, "यूँ क्या हुआ? मतलब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? आप मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, प्लीज़। आप मेरे साथ रहना हमेशा।" इस तरीके से मतलब वो अपनी पपी आइस के साथ बोल रहा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है, "यूँ?" वो कहता है कि मुझे मुझे इस तरीके से बोल रहा होता है, तो हमारा जो वोजिन होता है, उसके चेहरे पे उसका हाथ होता है। वो कह रहा होता है कि, "यूँ प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना और मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो।" इस तरीके से वो बोलता है। वो कहता है कि, "क्या?" वो कहता है, "हाँ, यूँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, तो प्लीज़ आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना।" इस तरीके से मतलब उसने उसका जो फेस पे अपना हाथ रख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि जब उसने मतलब इस तरीके से कहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वो भी थोड़ा नशे में ही था, लेकिन उसे काफ़ी प्यारा लग रहा था वो उस समय जब उसने बोला था कि मुझे छोड़ के मत जाना कभी भी और हमेशा मेरे साथ रहना, तो वो सोच रहा होता है कि मैंने जो है उसको किस करा था। मतलब उसके अंदर से जो मतलब आत्मा उसको निचोड़ रही होती है कि तूने सच में उसको किस करा था, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है, कि कहीं वो सुन ना ले, मतलब जो हमारे युनसो उसको पता ना चल जाए। क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि हमारे युनसो को भी कुछ याद नहीं, क्योंकि युनसो ने भी यही बोला होता है ना कि मतलब यूँ हमारे बीच में कुछ हुआ था, इस तरीके से सवाल करा होता है, तो उसको यही लग रहा होता है कि उसे कुछ याद नहीं है और ऐसा कुछ मतलब याद नहीं है उसको और वो चिल्ला-चिल्ला के वो सोच रहा होता है, फिर दिखाया जाता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ ऐसे प्रिटेंड करना है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ और मुझे बस जल्दी से जो है अपना ऑफ़िस जाना है और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से अपने दिमाग को समझा रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा युनसो है वो मतलब नहा रहा है वॉशरूम में और सोच रहा है कि शायद मैं ही कुछ मतलब सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे जल्दी से नहाना चाहिए, मुझे भी जो है जल्दी से काम पर जाना है यून के साथ। फिर वो सोचता है वैसे भी पता नहीं क्यों मैंने उसको किस क्यों करा और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो मैंने उसके साथ किस करा तो मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन ये नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। फिर वो सोचता है कि क्या उसको याद तो नहीं है मतलब कि हमने जो है किस करा और वैसे भी ये एक मिस्टेक थी, मतलब एक नशे में होने वाली मिस्टेक और इसका कोई भी मतलब नहीं है और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा नुंगू-पुंगू सा जो हमारा युनसो है, वो चला आता है क्योंकि उसकी पैंट वगैरह और अंडरवियर वगैरह सब जो है उस गंदी हो गई होती है, तो वो कहता है कि यूँ वो बोलता है कि सॉरी लेकिन मेरे पास कुछ पहनने को नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है हमारा जो युनसो उसको देखता है और शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मतलब, फिर वो बोलता है कि रुको और फिर एकदम से जो है अपने कपड़े पहन के जाता है, कहता है कि जल्दी रुको मैं अभी जो है जल्दी से नीचे से जो है कन्वीनिएंट स्टोर है वहाँ से जो है मतलब अंडरवियर्स वगैरह लेकर आता हूँ और इस तरीके से मतलब वो शर्मा जाता है बेचारा और अपना मुँह जो है उधर कर लेता है। और उसके बाद वो भागा-भागा जा रहा होता है, वो सोचता है कि ये बच्चा भी ना और ये बच्चा जो है मेरे सामने बड़ा हुआ है और पहले जब ये छोटा था तो मेरे सामने ये मतलब नंगा घूमा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मैं और उसके बाद उसको दिखाया जाता है कि वो लोग ऑफ़िस पहुँच चुके हैं और सब लोगों को जो हमारे यूँ से हेलो बोल रहा होता है और सब लोग एक-दूसरे को जो है गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग मतलब मिस्टर वुजिन। जैसे ही वो सब लोग बोल रहे होते हैं फिर वो बोलता है, हमारी मिस जही बोलती है और सब लोग बोलते हैं कि सर क्या आपको हैंगओवर हुआ है? वो कहता है कि सीईओ तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल मतलब
उनका जो है हैंगओवर हो गया है, काफ़ी फेस डाउन डाउन लग रहा है। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं जो उससे थोड़ा-सा थक गया हूँ और जो है आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वो उनको समझा रहा होता है जो वो जिन है और उसके बाद सब लोग उसको देखते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या मतलब 1 मिनट सीओ और युनसो आप साथ में हैं, ऊपर से आपके जो कपड़े हैं वो भी कल वाले ही आपने पहन रखे हैं। क्या आप जो है हमारे बिना जो है सेकंड राउंड पे कहीं चले गए थे और क्या आप कहीं रुके थे जिसकी वजह से आप कपड़े चेंज नहीं कर पाए? मतलब अपने घर में जाके मतलब उसने पकड़ लिया होता है इनको तो वो जो है उसकी बात सुन के बोल रहा होता है कि क्या वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी हम कोई सेकंड राउंड वगैरह पे नहीं गए थे। मतलब हम काफ़ी थक गए थे तो हम जो है मतलब सो गए और मतलब इस तरीके से वो बात पलटने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो मिस जी बोलती है कि ओह! अच्छा मतलब आप जो है अकेले गए और आपने जो है कहीं पे ओवरनाइट स्टे करा था इस वज़ह से जो है आप कपड़े चेंज नहीं कर पाए। वो कह रहा होता है युनसो कि वेल ऐसा नहीं है एक्चुअली जो है मैंने